Good morning. Rohit ji, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. एक बार सारे लॉगिन हो गए हम फिर स्टार्ट करते हैं. थर्सडे को बुला लो, वेडनेसडे है ना, फ्राइडे बुला लो. अभी तो जाना है नहीं वैसे, सैटरडे संडे को कहीं. सैटरडे को बुला लो, फ्राइडे को बुला लो. विकास जी, आप मीट कर लेंगे.
रोहित जी, हाँ जी, मैंने ना ड्राइंग करी है लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं हुई, कल पोस्ट कर दूंगी, चलेगा? कोई बात नहीं। मैं भी 1-2 दिन और लेने वाला हूँ कैड बनाने के, जी जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी तक हमारी जो भी वर्किंग रही है सब उसमें अच्छी तरीके से रिफाइन हो जाए, तभी ऑटो कैड समझ में आएगा। कोई भी इनकम्प्लीट रह गया वो सीख नहीं पाएगा। और अभी भी मैंने काफ़ी लोगों को बहुत क्लियरली सिखाया था, उसके बावजूद भी सब तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोग फिर वही गलती कर रहे हैं। और आप सब लोग अभी तक जितने भी ऑनलाइन, आप ये समझें कि अगर हम एक डायमेंशन ही प्रॉपर नोटेट नहीं करेंगे तो हम कैड में डायमेंशन डालेंगे क्या वॉल्स बनाने के लिए। और जब लिखते हैं ना तो खिचड़ी सी बन जाती है, वो फिर समझ में नहीं आता, मैंने तो इसीलिए कल। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा था कि आप कैसे डायमेंशन लिखोगे। और अगर हमारी डायमेंशन ही अप टू द मार्क नहीं होंगी, या हम प्रॉपर, अब क्या करा, कुछ लोगों ने दीवारों की डायमेंशन ली, गेट की डायमेंशन नहीं ली। किसको पता है गेट 3 फुट का है या 3.25 फुट का है। अगर हम प्रॉपर डायमेंशन ही नोटेट नहीं करेंगे तो हम ऑटो कैड में तो डायमेंशन ही तो डाल के लाइन खींचते हैं जो दीवारें बनाते हैं। हम जी डायमेंशन डालेंगे क्या अगर हम खुद ही नोट डाउन प्रॉपरली नहीं करेंगे। मैं आपको इसीलिए तो कैड में जंप नहीं करना दे रहा, मैं इसीलिए अभी तक कैड स्टार्ट ही नहीं करा मैंने। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, हमारी डायमेंशन ही हमारे पास नहीं है तो हम कैड में बनाएंगे क्या। मैं तो कल पोस्ट कर दूंगी, मेरी हो गई नियरली कंप्लीट। कि मैं आज सबसे फिर से जिन सबकी आज मैं जिन जिन लोगों ने भी काम वर्किंग करी है तो मैं वही सारा फिर से रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन हम बिना डायमेंशन के कैड में काम कर ही नहीं सकते। मगर ज्यादातर रोहित जी जो आउटर वॉल्स होती है ना बिल्डिंग की, वो होती है 12 इंची, और अंदर की होती है 9 इंच, तो हर जगह लिखना जरूरी है 9 इंच 9 इंच 9 इंच? अंदर की 6 इंच की होती है। हाँ, 6 इंच की होती है, जो अंदर जो दो दो रूम्स के बीच में होती है, 6 इंच ही होती है। 6 इंच ही होती है वो। पुराने घरों में होता था, अब नहीं होता। अब तो आउटर वॉल भी 6 इंच की लग बनने नहीं लगी सर, है। मेरा बहुत पुराना घर है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पुराने घरों में ही होगा, आपको नए घरों में नहीं मिलेगा। अच्छा। इसीलिए आपकी आउटर वॉल 12 इंच की आ रही है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था पुराने घरों में आज भी ये मिलेंगी चीज़ें, क्योंकि वो सरियों में उस समय नहीं बनाते थे, अब सरिये की वजह से ही सब कुछ बनता है। तो इसीलिए अब दीवारों नहीं की सर, बनी तो बिल्डिंग ही है लेकिन बहुत पुरानी बनी है, 30-40 साल की। एग्जैक्टली वो इसीलिए ही नमस्कार आप सर जी। 9-12 देखते हो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पुरानी बिल्डिंग में कॉलम्स भी ज्यादा होते थे। जो आपको डायमेंशंस में दिख रहा है आपको वही डायमेंशन है। अब वो आपके घर में पुरानी बिल्डिंग है तो इसलिए 9 इंच की वॉल है, नहीं तो आपको हर जगह 4.5-6 इंच की मिलेगी। हमें तो वॉल्स की डायमेंशन नहीं है, हमें ये एज्यूम नहीं करना है कि ये 6 इंच की होगी या 9 इंच की होगी। नहीं, हमें डायमेंशन तो मगर हर जगह लिखना जरूरी है। लिखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितनी डायमेंशन है। आप किसी क्लाइंट के, आपको वास्तु का कुछ बड़ा क्लाइंट मिलता हाँ, है। ये बात तो सही है, खुद का घर है तो पता है कहाँ पे क्या है, दूसरे का नहीं एग्जैक्टली, पता। एक बार आपने एक बार गलती करोगे आप फिर जाके नाप सकते हो, अपना घर है। हाँ हाँ, कोई ये बात। क्लाइंट के घर में आप जा रहे हो और उधर डायमेंशन लेके आप अपने घर आके ड्राइंग बनाओगे, आप फिर क्या करोगे, आप वहाँ कोई भी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्या पाओगे, हम डायमेंशन में गलती हो गई वापिस सारे नोटेट कर। हाँ, ये बात तो सही है। सामने वाला सोचेगा कि आप मतलब आप उस चीज़ के परफेक्शनिस्ट हो ही नहीं सकते। वो मेरा एक भी मिनट में ड्राइंग है। गलत चीज़ें अजम्पशन ले लेगा आपके बारे में। जी। धर्मा जी बोल के बोल रहा हूँ, मेरा भी ड्राइंग भेजा है। मैं भी सबका लगाऊंगा।
नमस्ते सर। मैं वेट कर रहा हूँ एक बार सब ऑनलाइन आ जाए, अभी तक बहुत कम लोग ऑनलाइन। मुझे आवाज बहुत कट आ रही है। मंजुला जी आप म्यूट कर लें अपना। ठीक है, हम आज का स्टार्ट करते हैं। जो अवेलेबल है वो ठीक है, जो नहीं है सबसे पहले अगर आप सब लोगों से अगर मैं एक बात पूछूं, सपोज आपको अगर अमिताभ बच्चन, राइट, अगर वो आपको ना वास्तु करने के लिए अपने घर बुलाते और वहां पे सारे उनके फैमिली वाले बैठे, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन सब बैठे, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे? एक एजम्पशन लेके देखिए, आप कैसे प्रेजेंट करोगे अपने आप को? कि आप एक वेल ड्रेसअप करके जाओगे, बहुत सहेली से, मतलब बहुत ही आदर से उनकी रिस्पेक्ट दोगे, उनसे मिलोगे, आके बैठोगे, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या होगी? कोई भी आप पूरा फोकस रखोगे उस समय में जब स्पेशली अमिताभ बच्चन आपसे कोई बात कर रहा है, तो कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा आपके लिए जो आपको फोन करके डिस्टर्ब कर सके। आप फोन ही साइलेंट कर दोगे, स्विच ऑफ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कि जिस समय अगर आधा घंटा अमिताभ बच्चन से बैठ के बात करनी है ना, तो आधा घंटा सिर्फ अमिताभ बच्चन का ही है। हम पूरी कोशिश करेंगे ना इस बात की। आर यू एग्री? और यस और हम बिल्कुल ड्रेसअप होके जाएंगे और हमारा पूरा फोकस कहाँ होगा? सिर्फ अमिताभ बच्चन से बात करना, राइट? तो हम उस टाइम पे इतने फोकस क्यों होंगे और हम क्लास में फोकस क्यों नहीं है? चाहे कोई भी हो। सर आज आवाज में थोड़ा सा इको है, ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा दूर से बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो माइक से बात कर रहा हूँ। तो हमें जो है ना उस लेवल पे सोच के हमें अपनी क्लासेस बिल्कुल वैसे ही लेनी है। प्लीज, आप कोई बंदा बेड में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, कोई बंदा घूमते हुए पढ़ाई कर रहा है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे रिंगटोन की आवाज आ रही है, क्यों नहीं हम मतलब एकदम फोकस सीरियसली होके चैप्टर को पढ़े, ताकि कोई और बंदा भी डिस्टर्ब ना हो और सबको समझ में आए। एंड आई वांट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स सबसे पहले तो एक टेबल और चेयर ले सबके घर में, सब प्रॉपर उसमें बैठेंगे, प्रॉपरली फोकस दे मैं जो पढ़ा। और प्लीज फोन या तो स्विच ऑफ कर दें या बिल्कुल साइलेंट मोड पे कर दें, कोई रिंगिंग की आवाज ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी को अपने आप को कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर ले। ये जसबीर जी अपना प्लीज माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। मंजुला बहन, यस सर। आप भी प्लीज माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए अपना। तो मैं चाहता हूँ हम उसी लेवल पे ना बिल्कुल सीरियस होकर इस टॉपिक को समझें। मैं आपको नमस्कार सर। रीजन बताता हूँ। नमस्कार। मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। कल मुझे ना अभी शायद वो एक लेडी है, अभी ग्रुप में पता नहीं आई है नहीं आई है, उनका मुझे फोन आया। उन्होंने पता है क्या अच्छी बात बोली कि मैं 3 बार ऑटोकैड ऑलरेडी सीख चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। क्या आप मुझे सिखा सकते हो? मेरे को तो समझ में नहीं आया। ट्रस्ट मी, टेक्निकल काम। जिसने फोकस होके ध्यान लगा के नहीं समझाना वो नहीं सीख सकता।
और अगर मैं अपनी टेक्निक से नहीं सिखा सकता ना आपको, तो दुनिया में कोई भी नहीं सिखा पाएगा फिर आपको, ये बात भी पक्की है। अगर आप मेरे से नहीं सीख पाए ना, तो आप कभी दुनिया में किसी से सीख भी नहीं सकते। और लिटरली मुझे पहले पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने 1 हफ्ता 8 दिन तो मैंने सिर्फ ये रिसर्च करी है कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना एक्चुअल में कैसे है कि आप 100% कवर कर ही जाओ। बिल्कुल उस लेवल पे आप सीरियस हो जाओ, टेबल चेयर लेके बैठो, एक वेल ड्रेसअप होके बैठो, फोन बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए आप सबका। तो बड़ा ध्यान लगा के समझना है इस चैप्टर को। देखो उस लेडी की मैं आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ, 3 बार सीख चुकी है, कुछ समझ में नहीं आया, फिर सीख लिया, कितनी बड़ी बात है। 1 बार ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, 3 बार ट्राई करा, 4थी बार अब ट्राई कर रही थी, फिर कहती आपको लगता है आप सिखा सकते हो, और मैं डेफिनेटली सिखा सकता हूँ, लेकिन आप सबको मेहनत उस लेवल पे करनी पड़ेगी। क्योंकि कैड टेक्निकल वर्ड हम बोलते ही क्यों है, कॉलेज में भी इंजीनियरिंग के लिए बच्चे जाते हैं ना, आधे तो सेकंड ईयर में ही बाहर हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा। और टोटल जिनके हाथ में डिग्री आती है ना, उनकी रेशियो 20% भी नहीं होती। ये तो गवर्नमेंट का ही उनका अपना पूरा निकाला हुआ है रिकॉर्ड ऑन एन एवरेज। मैं क्लास को आगे लेके चला जाऊंगा, मैं कैड में आ जाऊंगा, किसी को डायमेंशन ही नहीं लेनी आती होगी ना, वो अपने आप ही क्लास छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, और सौमित जी आप एक काम करेंगे प्लीज मेरे लिए। हाँ जी बोलिए। सर आपका काम ना थोड़ा सा ये होगा, आप ना बस ये नोटिस करना कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में। आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ मुझे उनका नाम पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करोगे कि ये बंदा रेगुलरली डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। मैं एक ही बार वार्निंग दूंगा, मैं सेकंड टाइम वार्निंग नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक की वजह से बाकियों का नुकसान। मैं कल की रिकॉर्डिंग देख रहा था, परसों की, इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, टों की मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है। मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन उठाने पड़ेंगे, कईयों का लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे कई बार संदीप सर से बात करनी पड़ती है एकदम मुझे। लेकिन बाकी सब प्लीज़ साइलेंट रखें फ़ोन, बिल्कुल साइलेंट, अपने रूम में ही मत रखो। और मैं नहीं चाहता कि रूम में कोई और भी आए आपको डिस्टर्ब करे। एक पॉइंट भी मिस हो गया ना, आपके ऐड में काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम ही इतना टेक्निकल है। ठीक है सुमित जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। स्क्रीन आ गई आपके पास? हाँ जी। कुछ 2-3 स्टूडेंट कल में और ऐड हुए हैं, तो मैं आज लास्ट टाइम ये सारी कवर अप कर रहा हूँ। कल से हम जब सीधा कैड में जंप करेंगे। प्लीज़ अभी भी जिसके डाउट्स हों, कोई भी इश्यूज हों, वो सब आज में फुल एंड फाइनल इस पॉइंट को कवर कर ले। मैं इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं दे सकता इसमें, क्योंकि हम आगे तो फिर बहुत डिले हो जाएगा हमारा कोर्स। ये अभी जीत जी हैं, वो अपना माइक ऑन कर लें, बाकी सब देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है आपकी। हाँ यस बराबर। ठीक है, हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, राइट? यस यस। ये चेंज आपने यहाँ लिखा। वैसे तो मैंने आपको कहा था अगर आपको पता है चेंज की वॉल्स हैं तो जरूरी नहीं है नोट डाउन करना, पता ही है 6 की होती है। पुराने घरों में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे अभी किसी ने बोला कि उनकी 9 इंच की है, तो पुराने घरों में। हमारे वैसे अब जो हमारे घर बनते आए पिछले 20-25-30 सालों से, उनमें चेंज की होती है।
सेकंड थिंग, हमने यहाँ पे आपने डोर की वो नहीं डाली है डायमेंशन। हाँ हाँ, नहीं नीचे डाली है, नीचे डाली। हाँ ऐसे ना सर, आप जैसे इस हिसाब से ना थोड़ा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। अभी तो आप अपने घर का बना रहे हो, आपको आइडिया है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि आपने सिर्फ घर का ही बनाने वाले हो, आगे जाके तो आपने अपने क्लाइंटों का बनाना। ओके। ये तो आपको पता है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये ऐसे ऐसे कर दिया, इतना मतलब आपने ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग लिखी, इतना मत करो। काम अपने अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या करो कि सिर्फ ना यहाँ पे ना इतना डोर बनाने की भी ऐसी, देखो हमारे को तो नोट डाउन करना है सिर्फ पेपर में, हमारे को पता होना चाहिए कहाँ की क्या डायमेंशन है, हमने तो आके लैपटॉप में बनाना। हाँ बराबर, ठीक है ना, तो हमारे को तो आपने सीधा यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे आपने इधर लिख दिया है 3 फुट, राइट, ये 3 फुट आप सीधा यही लिख दो, कोई बात नहीं, बस। ओके ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें तो अब आपने देखो ये जो है डायमेंशन, आप बिल्कुल इस दीवार के ना साथ में लिखो, और इसके इधर से इधर की डायमेंशन कहाँ है, ये वाली? वो भी वो नीचे ही लिखी है। अच्छा ठीक है, आपने लिख दिया, लेकिन ना क्या करना है, इसकी डायमेंशन यहाँ लिखनी है, ओके अपडेट कर दूंगा। इसकी डायमेंशन यहाँ लिखो, बिल्कुल इसके साथ लिख दो, ताकि हम जब ड्राइंग बनाने बैठेंगे ना आगे के लिए, या आप इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, सिंपल यहाँ लिख दो, एरो डाल दो, चलेगा वो बस। हमारे को सिर्फ नोट डाउन करना है कि वॉल की डायमेंशन है क्या, हमने तो कैड में सीधा सीधा लाइन खींचनी है, डायमेंशन का डालना है, और सीधा वो दीवार बन जाएगी, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी 11 फुट की हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपने दिया है 3 फुट 6 इंच, ये भी ठीक है। ये 16 इंच लिखा हुआ आपने, है ना? नहीं 1 फीट 6 इंच। ओके, ये 2 फुट 6 इंच, ठीक है। ओके, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, विंडो। आपने हमेशा मतलब आप सब लोग ध्यान रखना, जब हम टॉयलेट में आएंगे ना, तो हमारे को ना टी लिखना है ना कुछ लिखना है, सिर्फ WC की एग्जैक्ट डायमेंशन जरूर लिखनी है, क्योंकि हम तो वास्तु में सबसे पहले पकड़ते हैं एंट्रेंस के बाद WC, तो हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा इस कोने में WC है, इस कोने में एग्जैक्टली है था। अब वो पूरी डायमेंशनली मार्क कर देना, एक गोला बना के उधर WC लिख के उसकी डायमेंशन जरूर मार्क करना कि वो 1.5 फुट में कहाँ से कहाँ तक आएगी, क्योंकि हमारे लिए वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से WC बहुत मेजर होती है डायमेंशन में। सेकंड थिंग, हमारे को गैस स्टोव की भी एग्जैक्टली जैसा हम अपने गैस स्टोव के लिए डायमेंशन लिए, हम ना ऐसे नोटेट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक पूरा वो डालो, क्योंकि गैस स्टोव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब गैस स्टोव आधा पता चले NE में आ रहा है, आधा ENE में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे को ना एग्जैक्ट डायमेंशन पता हो सकता है। हम 6 इंच गैस स्टोव को इधर हिला दें, हमारा काम हो जाए। अब एक का आधा EAC में आ रहा था, आधा AC में आ रहा था, तो सिम्टम क्रिएट हो रहे थे EAC वाले कुछ, तो मैंने कहा भैया हार्डली 10 इंच राइट में टर्न कर दे, तो तेरा प्रॉपर AC में आ जाएगा। इसलिए तो थोड़ा हम उसमें भी ध्यान रखेंगे कि हमारा गैस स्टोव की डायमेंशन एग्जैक्टली क्लाइंट के वहाँ पे है क्या। ये ये वाली वॉल की डायमेंशन नहीं डाली हुई आपने, यहाँ से वहाँ वो ऊपर डाली हो 6 इंच से, नहीं, इधर से इधर की, वो अंदर के बेडरूम के अंदर। ओके, वो 9.5 फीट है, लेफ्ट साइड लिखा है, लेफ्ट साइड में। हाँ बालकनी के बाहर। अच्छा हाँ, लेकिन वो तो, लेकिन आप ना इसकी वॉल की इधर ही लिखो, मतलब ये तो आपका घर है, लेकिन मैं तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। हम क्या हुआ, कहीं क्लाइंट हो गया, मान लो किसी का 5 BHK घर है या उसके 3 मंजिल बनी हुई है, आपको ड्राइंग तो पूरी बनानी है, तब आप एक्चुअल में कंफ्यूज हो गए कि मैंने कौन सी डायमेंशन कहाँ लिखी, फिर आप भूल जाओगे।
वैसे आपने काम ठीक करा, लेकिन हमने ना उस वॉल के साथ ही उसकी डायमेंशन लिखनी है, हमने इधर उधर नहीं लिखनी, ताकि हमारे को प्रॉपर आइडिया रहे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल आपने काम वर्किंग बिल्कुल ओके करिए। ये दीवार हो गई, ये 7 फुट लिखा है आपने? हाँ 7 फीट है, यहाँ से यहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। क्या है? ये सिक्का दो हो गया। अब मैं कल से सबको ऑटोकैड में लेकर आऊँगा। पहले मैं आपको लाइन बनानी सिखाऊंगा, और उसमें हम छोटा मोटा एडिट क्या करते हैं वो कल का दिन हम कवर करेंगे। और कुछ हमारे को मेन जो उसमें कस्टमाइज सेटिंग्स होती है हमारी, कुछ वो कस्टमाइज कैसे करना है वो भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर की ड्राइंग बनाएंगे मेरे सामने लाइव होकर। और हमने क्या करना है, कल तो नहीं परसों से आप सब अपना मोबाइल अपने हाथ में रखेंगे और कंप्यूटर में आप सिर्फ कैड में काम करेंगे। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग अपने मोबाइल में लाइव हो जाए और वर्किंग आप अपने कंप्यूटर में करें, चलेगा ताकि आप मैं जैसे जैसे बोलता जाऊँ वैसे वैसे वर्किंग करो। कल नहीं परसों से। सर। कैट 12 में चलेगा? कोई भी सॉफ्टवेयर हो सारे चलेंगे, बस होना चाहिए। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, आपने काफ़ी अच्छी वर्किंग करी है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस जैसे थोड़ी वॉल्स में यहाँ पे डायमेंशन तो यहीं डालो, जो जिसकी जहाँ जोन सी दीवार की डायमेंशन है ना वो डालनी है। और दूसरी चीज़, जैसा आपको पता है इसकी डायमेंशन ये है, इसकी डायमेंशन भी यही होगी। लेकिन ना आप कभी मतलब तो अभी इनिशियल स्टेज में ना प्रॉपर पूरी मेहनत करे हर कोई। कभी ये लालच ना करे कि ये भी तो सेम दीवार है मैं नहीं लिखता, ऐसे मत करना। इनिशियल स्टेज में ना कम से कम 40-50 जब तक आपके हाथ से नक्शे ना बन जाए ना, तब तक आप शॉर्ट कीज मत लेना। चलेगा। तब तक तो आप खुद ही समझ चुके होंगे कि चीजें होती क्या हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, बाकी वेरी गुड जॉब, मतलब आपका काफी Thank अच्छा you, काम है। Thank you. हेलो सर, नमस्ते, मैं दुर्गा बोल रही। जी जी। हेलो, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं दुर्गा बोल रही, नमस्ते। जी नमस्ते। मैं बोल रही हूँ अभी मैं शायद थोड़ी देर अटेंड कर पाऊंगी, फिर नहीं अटेंड कर पाऊंगी, गेस्ट आ रखे कोई हैं। बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, ऐसे मैं जितनी देर देख सकती हूँ उतनी देर तो मैं देख रही हूँ। मैंने अपना भेज दिया था आपको कोई बात नहीं, पर्सनल। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ जी, थैंक यू। ये जिनकी ड्राइंग है बस वही आ जाए एक बार। वीरेंद्र जी। यस सर। सर वॉल की थिकनेस नहीं है। वॉल की थिकनेस ही नहीं लिख रहा है सर, ये मिस्टेक हो गई थी, ये मैंने बना के सेंड करने के बाद याद आया मुझे, बाकी तो मैंने सब लिख दिया। बॉल की थिकनेस है ना वो ही नहीं लिख पाया। इसकी आपने एंट्री कहाँ से ली है? एंट्री सर ये जो 7.1 है ना, हाँ जी, ये है, ठीक है ना। इसके अंदर से मैंने ये शो नहीं किया मैंने, क्योंकि मैप ये आ गया सर। ये 2.6 ये है। हाँ ये है ये है बिल्कुल। 2.6 एंट्री है। ये फर्स्ट फ्लोर का है सर एक्चुअल में। हाँ कोई बात हाँ, नहीं। एंट्री ये- कहाँ से है? हाँ ये देखो, ये सीढ़ी आ रही है ना ऊपर से सर, ऊपर आ रही है सीढ़ियाँ। अच्छा, तो हम अभी गेट हाँ कहाँ है इसका? बिल्कुल, ये सर, ये जो आपने 2.6। बिल्कुल सर। सबसे पहले ना सर आदत डालिए, फुट को फुट में लिखना है, इंच को इंच में लिखना है। ठीक है सर। सिंगल कोमा फुट, डबल कोमा इंच। ठीक है। और डॉट नहीं डालना, हल्का सा डैश डालना है। हाँ सर, ये क्या है, इसका नॉलेज नहीं था मुझे। ये आर्किटेक्चुरल लैंग्वेज है, मैं आपको इसीलिए अभी इतने 4 दिनों से प्रैक्टिस यही चीजें समझाए जा रहा हूँ, ताकि आप यही चीजें करो। ठीक है। वॉल की डायमेंशन के बिना हम ड्राइंग कभी भी नहीं बना सकते। बिल्कुल सर। ठीक है ना। अब आपने 1.7 डाला है, अब ये 1.7 जो है, अब ये क्या है मुझे ये नहीं पता, 1 फुट 7 इंच है क्या है? 1 फुट 7 इंच है सर। ठीक है ना। तो आपको फुट का निशान डालना है, इंच का निशान डालना है, और ठीक है। डॉट नहीं डालना है, डैश डालना है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए जब आपने तो लाइन दिखा रखी है, अब लाइन की थिकनेस कितनी है वॉल की? 6 भी होती है, 7 भी होती है, बहुत से चेंजेस हैं।
6 भी एक स्टैंडर्ड साइज बता रहा हूँ, उससे ज्यादा भी हो जाएगी। हाँ सर। तो हमारी लेंथ उस केस में क्या होगा, हमारी लेंथ ही प्रॉपर नहीं बनेगी जो एक्चुअल क्लाइंट की होगी। तो उस केस में क्या होगा, हमारा सेंटर भी गलत आएगा। जब हमारा सेंटर गलत आएगा तो हम जो उसकी क्लाइंट का काम कर रहे हैं वो तो वैसे ही गलत होना ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी ये मैंने सर ये जो ली है ना, बाकी वैसे मतलब इसमें मेंशन नहीं किया, बाकी मैंने बाकायदा उसमें जो एक वर्बल बनाते हैं ना, वर्बली बाई एंड, उसके ऊपर मैंने मेंशन कर रखा था, इसमें मेंशन करना पड़ा। आप सोचिए, आपको वैसी ही डायमेंशंस लेनी है जैसे आप क्लाइंट के वहाँ पे लेकर आओगे अपने घर पे, घर में बनाने के लिए। जी सर। आप एक बताओ, आपकी हमारी इतनी फिर भी मेमोरी शार्प थोड़ी ना, हम कहीं ना कहीं गलती फिर भी कर जाएंगे। प्रॉपरली अप टू मार्क अगर हमारी डायमेंशंस नहीं होंगी तब तक दिक्कत। और मैंने आपको बोला है, ये इनिशियल स्टेज में इंची टेप से आपसे मेहनत करवा रहा हूँ, बाद में तो हमारे पास लेजर इंची टेप है, उसके बाद तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम उस लेवल पे हमारी वर्किंग ओके होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना। ओके। और हल्का सा ना, जैसे ये 6 फुट आपने लिखा है इधर, इंच में डबल कोमा आता है, उधर डैश डालो। ये एक्चुअल में लैंग्वेज है आर्किटेक्चर। हो सकता है कल को कोई आपको क्लाइंट बोले कि डायमेंशंस मेरे पास पुराने आर्किटेक्ट की है, ये लो पकड़ो हाथ में और आप बना लेना। वो उनके वहाँ पे वो सब कुछ वैसे ही होगा, उसी लैंग्वेज में होगा एक्चुअली। ठीक है सर, ये ध्यान रखूंगा। ठीक है, आपको एक बार फिर से इसकी वर्किंग करनी है और आपको आज फिर से प्रॉपरली, जैसे भी मैंने हमने लास्ट चार्ट में देखा है ना, प्रॉपर उस हिसाब से बना। वह वॉल के साथ ही उसकी डायमेंशन लिखो, कभी कंफ्यूज हो गई। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी लाइफ। ये सर वॉल के साथ में ये तो ठीक है ना, बाकी नहीं डायमेंशंस ठीक है आप जो ले रहे हो, लेकिन एक तो थिकनेस दिखाओ। ठीक है सर। डैश डालो, डबल कोमा इंचेस में आता है, डबल डालना है। ठीक है, ये तो कर दूंगा प्रॉपरली। और विद लाइन की थिकनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। ठीक है, आप एक बार आज फिर से वर्किंग कंप्लीट कर लें। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक बार मेरा देख लीजिए दुर्गा का, तब मैं लीव ले लेती हूँ। आपने मुझे पर्सनल भेजा था, ग्रुप में भेजा? हाँ जी, पर्सनल में भेजा था मैंने आपको। जरा मुझे हाई हेलो लिखना जरा, मैं तो घूमता ही रह जाऊंगा। अच्छा मिल गया ये भेजा ना आपने? यही है ना आपकी ड्राइंग दुर्गा जी? हाँ जी सर, हाँ जी। मैं म्यूट करना, मैं म्यूट करती हूँ क्योंकि आवाज बहुत आएगी आपको पीछे से। जब भी मैं कोई प्लॉट देखता हूँ ना, डायमेंशन मेरी सबसे पहले नजर जाती है एंट्री में। आप लोग ना कोशिश करा करो एंट्री थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो, ताकि मेरी सीधी नजर एंट्री में पहुंचे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही एंट्री से करता हूँ और खत्म भी एंट्री में ही करता हूँ। ये क्या है, ये पोर्शन किस चीज का है? आप थोड़ी देर के लिए म्यूट खोल लें दुर्गा जी, क्योंकि मेरे को पूछना भी था। हाँ जी सर, वो खाली है, ऐसे ही है। और ये क्या है साथ वाला? ये बाथरूम है। तो आपने WC नहीं बनाई? नहीं, WC नहीं है सर। अच्छा ओके, ये और वॉशिंग एरिया है। ओके, 3 फुट की बाहर जगह हो गई। WC एक है, एक बना हुआ है शायद। ओके, 6 फुट 7, ये 2 फुट 8, ये 3 फुट। ओके, ये बेडरूम होगा? हाँ जी। नहीं, किचन। किचन है तो आपने गैस स्टोव वाला स्लैब भी नहीं बनाया? नहीं, स्लैब नहीं बनाया। हाँ, मैंने उसमें फिर अंदर का नहीं किया था, मैंने आउटर एरिया केवल दीवार का सब लिया है। नहीं, किचन में ना, किचन के केस में और टॉयलेट के केस में आपको स्लैब प्लस गैस स्टोव बनाना है और गैस स्टोव की डायमेंशन भी डालनी है। एग्जैक्टली गैस स्टोव कितनी डिग्री कितनी आगे पीछे है, हम नहीं तो कैड में जब बनाएंगे तो हम सिम्टम पकड़ेंगे कैसे भी गैस स्टोव है। हाँ ठीक है सर, वो मैं एक भूल गई। हाँ, ये थोड़ी आपको इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी।
वॉल की थिकनेस थोड़ी ना, वॉल की थिकनेस मैंने लिखी नहीं, मैंने उसमें बॉर्डर कर दिया इसलिए। बाहर की मैंने 9 इंच कर दी, अंदर की 6 इंच कर दी पूरी, इसीलिए मैंने अलग कर दिया। 13 फुट 8। अच्छा 14 9 12 12 7 12 4। एक बात बताइए, ये 9 फुट 4 प्लस 3 फुट 12 फुट 4 इंच हो गया। यहाँ की आपने चौड़ाई 14 फुट लिखी हुई है। नहीं सर, वो थोड़ा सा पिलर राउंड अप करके है ना, कौन सा पिलर? जो यहाँ पर लिखे है ना 9 10 11 12 हो गया, और ये जो बगल में मैंने जगह छोड़ी है ना, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। हाँ तो आप इसमें पिलर को डालो ना, आप ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, इधर आप इसकी डायमेंशन अलग लिखो। अच्छा, यहाँ से आप बहुत ज्यादा प्रॉपर, वहां पर लिखने की जगह नहीं लगी मुझे। नहीं आप ऐसे थोड़ी लंबी सी लाइन खींच दो। आप लाइन जितनी मर्जी, आप इधर तक भी लाइन खींच दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी डायमेंशन में तो अगर आपने लिखा है 9 इंच तो 9 इंच ही है। ओके, जगह नहीं है तो क्या होगा, आपने लाइन आप लंबी खींच दो, उससे क्या फर्क पड़ता। 9 इंच लिख दो बस, पता होगा भाई चाहे मैंने लाइन यहाँ ले गई है ये 9 इंच का। ठीक है। अब देखो मैंने एक बार को ध्यान दिया ना, मैंने कहा 12 हाँ, वो फुट काउंटिंग 4 इंच और यहाँ पे आप 14 फुट है, मैं वही देख रहा था ये कहाँ 4 गलती 3 कर रहे हो 11। समझ गया। आपको भी जब आप लोग भी जब सब नोटेट कर रहे हो तो आप भी इस चीज का जरूर ध्यान रखना लिखते समय कि हमने सामने वाली वॉल की डायमेंशन क्या ली थी और यहाँ की क्या ली थी, कहीं आपसे कोई चूक तो नहीं हो रही। ये आपको ये चीजें आपको एट द टाइम डायमेंशन लेते हुए ही पकड़नी है। हाँ जी। घर आके आप ड्राइंग में बनाओगे तो आप फिर तो कुछ करेंगे, फिर तो आपके हाथ कट चुके हैं। ठीक है। 8 10 इधर भी वही प्रॉब्लम है, 11 फुट 4 10 फुट 8। ये जो क्या बोलते, थोड़ी सी वॉल उधर रह जाती है ना दरवाजे के बगल, मैं इसीलिए आपको कह रहा था वॉल की वहीं पर लेने थिकनेस में क्यों, दिक्कत हो जाती उसका है। रीजन क्या है, आप यहाँ पे पहले दीवार लो, अब ये देखो अब उसकी वजह से यहाँ कंफ्यूजन हो गई कि ये दीवार एक्चुअली में इधर है या इधर है। समझ लो, हम कैड में गलती कर जाएंगे बनाने में। ठीक है। आप थोड़ी सी दीवार और लंबी खींचो, क्या फर्क पड़ता है, आप यहाँ पे दीवार बनाओ। एक्चुअली में जितना गैप यहाँ 1.5 फुट की थी। 1.5 फुट बताओ, आप पता नहीं ना ये दीवार यहाँ की जगह यहीं होती, यही होती। ठीक, हमारी लेंथ में प्रॉब्लम आ गई ना, और मतलब डायमेंशनली तो हमने लेंथ में कमी कर दी। प्लॉट होगा नहीं दीवार में नहीं सर, जो वो दोनों गेट आया ना उसके बीच में जगह है। आप प्रॉपर ना उसी हिसाब से ही जैसा है वैसा ही बनाओ ड्राइंग। ठीक। और अभी आपको लग रहा है आप लोग मेहनत कर रहे हो, नहीं तो बाद में तो फटाफट आपके हाथ चलेंगे, बड़ी स्पीड से आप काम कर लो। देखो इधर भी तो आपने जगह छोड़ी है ना 3 फुट। हाँ इधर में, क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा था ना। आप प्लेन पेपर में डायमेंशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने प्लेन में भी बनाया, वो व्हाट्सएप करने में मुझे टाइम नहीं मिली एक्चुअली, गेस्ट आ गए। नहीं मैंने बना रखा है, वो भी मैं आपको भेज दूंगी शाम तक में भी। इधर हो गया आपका 16 13 16 ये ठीक है, 13 से 8 13 8 ये क्या है दोनों चीजें? हाँ यही, एक तो बाथरूम ही है और एक टॉयलेट है। इसमें वॉशरूम मैंने WC है ये वाला जो आपने जहाँ पे माउस रखा था, ये WC हाँ इसमें मैंने नहीं बनाया। WC मेंशन करनी है ना, नहीं WC की डायमेंशन और गैस स्टोव की खास तौर पे जरूर मेंशन करना, क्योंकि हमारे बड़े मेजर फैक्टर होते हैं वास्तु करते समय। ठीक है, वो ग्राफ पेपर पे नहीं बना, उस पे बना हुआ है। ठीक है, गुड जॉब आपकी, बस थोड़ा सा और वर्किंग करनी है आपको। ठीक है, इस लेवल तक काफी अच्छा करा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सर इसके बाद मेरा ले लीजिएगा। सर मैं लीव लेती हूँ, फिर मैं कल परसों क्लास में। थैंक यू सर। हाँ जी, दिस इज सोनिया सिंघल, आप प्लीज मेरा चेक कर लीजिए। एक्चुअली क्लासेस चल रही हैं तो बीच में मैं आई हूँ। अच्छा, आप जा रहे हैं कहीं पे? नहीं एक्चुअली मेरी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस घर पे चल रही है ना, तो 12 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। आपने मुझे पर्सनल में करा, ग्रुप में करा? पर्सनल में किया था सर। यस दिस वन। आप सब लोग कैच कर रहे हैं ना कि लोगों ने काफी अच्छी मेहनत करी है सबने, लेकिन
थोड़े थोड़े पॉइंट में मिस हो रहे हो, बस ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े पॉइंट में हर कोई मिस हो रहा है, बस उसको कवर कर लो। डेफिनेटली 4 दिन में सबको मैं ऑटोकैड सिखा दूंगा, 4 दिन में प्रॉमिस है मेरा, लेकिन बस इन पॉइंट्स को कवर कर लो सारे के सारे। सर। एक्चुअली मेरा लेट इसलिए हुआ, वो लंबा वाला मेजरमेंट नहीं था, वो कल खरीद के लाई तो कम कर लिया हाल। कोई बात नहीं, पेंसिल, रबर, स्टील का स्केल, बड़ा स्केल, ये सब आप, ये हमारे ये कुछ सब तो वो है। हाँ जी, बड़ा वाला फीता था ना 5 मीटर 5 मीटर वाला, हाँ हाँ, वो लेने में हाँ मिल नहीं रहा था, वो मिला कल, अब ये कंप्लीट हो गया हाल। ये एंट्रेंस आपकी सर एंट्रेंस ये है जहाँ पे आपका है, इधर नीचे है, ये नीचे हल्का सा, ये स्टेयर्स के सामने जहाँ 4.11 लिखा है। ना हमने फोटो थोड़ी ना ऐसे सीधी नहीं भेजी, देख रहे हो? कैसी सर? फोटो जो है ना आपने सीधी नहीं भेजी, आप ना ऊपर खड़े होकर मतलब फोटो भेजा करो, देख रहे हो थोड़ी ओके टेढ़ी आ रही है। ओके सॉरी। अच्छा ये एंट्री है ना, तो आप इसमें ना, मैंने अभी बताया हमारे को बड़ा बड़ा सा एंट्री लिखना है। ओके सर ओके। चाहे आप भी हो, आप भी कैड में जब स्टार्ट करोगे एक साइड से एंट्री स्टार्ट करोगे, पूरा गोल घूम के लास्ट में यहाँ आके खत्म हो गया। यस श्योर। चलो यहाँ तक आपकी अगर लाइन एक्यूरेट नहीं आई तो समझ लो आपकी डायमेंशन में प्रॉब्लम है। ओके तो हमारे को एक तो बड़ा एंट्री लिखना है वहाँ पे ना, Yes. उसके बाद हम यहाँ से एंटर करते हैं घर के अंदर। हाँ जी यहाँ से एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आप एरो डालो और लिखो सेकंड एंट्री, कुछ इस टाइप से, ताकि हमारे को ओके सर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। या डिटेलिंग नहीं है, डिटेलिंग में कर दूंगी। हाँ मतलब ये आपको सिर्फ ये सब चीजें आपको हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखनी है, याद करने वाली चीज नहीं है। आप क्लाइंट से डायमेंशन लेने जब जाओगे तो आपको हर एक चीज की नोटेड होना चाहिए उस तरीके से। यस सर। इधर आपने ये एक्चुअली फर्स्ट हॉल है पूरा। हाँ ये वाला हॉल है, यहाँ पे जो 2 फीट की वॉल दिखा रखी है जहाँ पे आपका कर्सर चल रहा है। दिस इज अ मंदिर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? सर ये 6 इंचेस की है। ओके तो मूर्ति एक्चुअली वॉल है, वॉल के आगे स्लैब लगा हुआ है ना। ये एक चेंज, हाँ ये चेंज की दीवार है, 2 फीट लंबी, मतलब 2 फीट की दीवार है और चौड़ाई इसकी 6 इंच ही है। ओके आगे स्लैब लगा तो वो मंदिर बना रखा है। एंड ये एक एंट्री है अगेन अंदर आने में। एक मिनट सर, एक मिनट के लिए ठीक है। जैसे अब आपकी ये वाली वॉल है ना, इसमें आपने थिकनेस नहीं डाली, So this is kitchen. जिन लोगों ने भी थिकनेस डाली है वो प्रॉपर, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने पूरी ड्राइंग बना दी करके पेपर में। और जो लोग थिकनेस नहीं डालते ना, वो ऐसा लगता है डब्बे बने हुए हैं। I forgot, इस वाली वॉल की थिकनेस रह गई, आगे की तो मैंने मेंशन कर दी थी, इसकी रह गई है। नहीं आप कभी भी देखो, जैसे लाइन होगी ना तो ऐसा लगेगा डब्बा बना हुआ है, और अगर आप वॉल की थिकनेस डालोगे ना आपको खुद फील आएगा कि आपने घर का नक्शा बनाया है। सर ये 4 इंचेस की वॉल है, ये वाली। एक्चुअली ये रेनोवेट घर है हमारा, ये 4 इंचेस की वॉल है। मैं वही कह रहा हूँ, हमें इन सब चीजों की ना हैबिट डालनी है। अभी से हैबिट डालने की आदत डालोगे इन सब चीजों की, तभी तो आगे जाके वर्किंग करोगे, प्रॉपर लगेगा आपको। आप रूम, अब देखो जैसे ये वाला रूम है, ये थिकनेस की वजह से लग रहा है मैंने ये एक रूम की दीवार है, देखो लाइन में ऐसा लग रहा है जैसे डब्बा बना रखा है अंदर। यस 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 सर, इसको अभी सही करके मैं अगेन आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। नो इशू, मतलब ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए है। मतलब मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप काम मिस्टेक कर रहे हो, आप उसको लर्न कर लो। आप भी नहीं, सारे के सारे। यस सर। किसी से वो गलतियां ना हो। एंड दिस इज अ स्लैब, ये स्लैब लगा हुआ है। हाँ जी। इसकी डायमेंशन आपने इधर वाली ले ली सिर्फ 7 फुट में। सर ओके सर ये भी 7.9 है पूरा। मैं मान गया आपकी बात, लेकिन आप कभी भी टेस्ट करना, हमेशा फर्क आएगा। 2-4 इंच ऊपर नीचे होने ही होने, कई बार नहीं भी होते। 1 इंच का भी अंतर पड़ता है। 1-आधा इंच तो चल जाएगा ना मैम, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ओके ओके ठीक सर, उसको मैं अभी ये सारी ये आपकी लर्निंग नहीं, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए। देखो मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपकी जहाँ पे भी आप मिस कर रहे हो ना पॉइंट, उसको कैच करें। यस सर। हम मतलब मैंने आपको बताया था वॉल टू वॉल डायमेंशन, मैंने वर्ड ये क्यों बार बार यूज करा है, इसका रीजन ही यही है ताकि आप हर जगह की पूरी डायमेंशन लें।
यस सर, यस सर। अब ये देखो, इधर आपने 10 फुट 2 इंच लिखा है, यहाँ पे आपने 11 फुट 9 फुट 11 इंच। अच्छा, एक ना आप वही सब वही थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं, डॉट 11 और सिंगल कोमा, मतलब मुझे ओके दिखेगा ओके, प्रॉपर्ली। सॉरी। इंच को कैसे लिखना है वो मैंने आपको क्लियर करा था, इंच और फुट Yes, sir, बिल्कुल, और yes, डैश sir, yes. और डॉट नहीं करना, डैश करना, यस सर। ठीक है। 11 फुट ये वॉशरूम है, ये वाला इसमें WC नहीं लगाई। है ही नहीं। नहीं है, लगाई नहीं। अच्छा, आपने नहीं लगाई तो इसमें 1 फोटो बेडरूम, में नहीं ये बनाई। एक किचन, ये हॉल, मतलब 1 बेडरूम सेट है ये? हाँ यस सर, ये 1 बेडरूम सेट है और सेम ऐसा ही ऊपर है। ओके। और अब आप सब क्या करेंगे, पहले तो प्रॉपर हम, सबसे पहले आप जब भी जाओगे ना, एक तो प्रॉपर आपने वॉल बनाई और सबकी डायमेंशन डाली। जब हमारा इतनी वर्किंग हो जाएगी ना, उसके बाद हमारे को क्या करना, पेंसिल से ना ऐसे ही बॉक्स बना दो टेम्परेरी सा, कि कौन सी पोजीशन में उसका बेड है। ओके और फाइन। दो छोटे से रेक्टेंगल से बना दिए केस बनाने हैं, तो पता चल जाएगा उसका सर इस तरफ होता है। ओके, सबके लिए ये उस हिसाब से वो बेड बनाए, WC बनाए, गैस स्टोव की डायमेंशन डालें, ताकि Yes, sir. हम जब कैड में बनाए तो हमारी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी एट द एंड। ओके सर, ओके 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 ओके, डन। इसमें जो जो चीजें रह गई हैं मैं अभी जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं कंप्लीट करके आपको अभी थोड़ी देर में फोटो। ताकि ये सब चीजें ना आपके माइंड में एक बार चली गई ना, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई, यस, तो फिर उसके बाद कभी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ये बिल्कुल। 8 फुट और 9 फुट 10 11 12 फुट 13 फुट, आप प्लस करो, ये 5 इंच है ना, 8 फुट प्लस 3 फुट कितने हो गए, 11 फुट। यस सर, 11 और 1 12 फुट, यस सर, 12 फुट चेंज, 0.6 है ना, 12 फुट चेंज। Yes. चलो ये 5 लिखा हुआ है, इसको भी चलो, तो 12 फुट चेंज प्लस 5 यानी कि 12 फुट 11 इंच। यस सर, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हुई 12 फुट 11 इंच। यस सर। यहाँ पे 13 फुट 2 इंच आ रहा है। सर एक्चुअली ये ना पूरी वार्डरोब बनी हुई है, कहाँ बनी, तो मैंने वो वार्डरोब के अंदर तक का मेजर कर लिया था। कहाँ पे? ये जो 9.7 जहाँ लिखा हुआ है, अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी वार्डरोब है। ओके। और ये जो लेंथ ली ये बाहर से ली हुई है 1.6, अच्छा, इसलिए वो कुछ डिफरेंस आया है। ये चीज मेरे को भी क्लियर नहीं हुई कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा, और इस चीज को मैंने तकरीबन 5 बार मेजर करा है नहीं, वो कि डिफरेंस क्यों बढ़ा रहा है। वो लकड़ी की अलमारी की वजह से होगा। हाँ जी, ठीक है मैम, अभी तक के लिए गुड वर्किंग आपकी, पहले से तो काफी अच्छा है। बस हमारे इसको को मैं सर थोड़ा अभी इसमें और रेक्टिफाई सारा करके आपको भेज देती हूँ। हाँ, आपको अच्छे से, मतलब जो भी इसमें कमियां आपको मैंने अभी तक बताई हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दो। और हम sure, यहाँ ma'am. पे क्या डायमेंशन, एक साइड की क्या लिख रहे हैं, दूसरे साइड की क्या लिख रहे हैं, आप सब लोग हैबिट डालो उसको टैली करने की, कि हम कितना फर्क आ रहा है, और फर्क आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सर जैसे आप इस रूम में ही देखिए, पीछे वाले की तरफ मैंने 8.9 लिखा हुआ है। इधर इस तरफ, हाँ जी, हाँ जी, इधर 9.7 है। 9.7 आ रहा है, तो ये चीज भी नहीं क्लियर हो रही थी। फिर बाद में समझ में आया कि शायद ये जो वॉल है और उसके बाद काउंट होके जा रहा है। या तो ये जो वॉल है आपकी, ये जो दीवार होगी ना, ये हल्की सी टेढ़ी जा रही होगी। सर लेकिन देखने में नहीं लगती है ऐसी टेढ़ी। हाँ, वो देखने में लगती नहीं है, लेकिन होगी, 100% होगी, नहीं तो जगह जाएगी कहाँ। ये प्लॉट ही एक्चुअली में टेढ़ा जा रहा होगा, श्योर, ये हो सकता है। पूरा। हाँ, ये बात मान सकती हूँ कि प्लॉट टेढ़ा होगा। इन सब चीजों को आप सब लोगों को नोटिस करना है ना, तो इसका मतलब ये प्लॉट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है सोनिया जी, एज इफ नाउ आपकी मेरा ले लो थोड़ा इसमें, ठीक है। डॉक्टर बोर्ड के, धर्माजी बोर्ड के बोल रहा हूँ, मेरा ले लो। आपने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करा था या इसमें करा था? कल भी भेजा था, आज भी भेजा है। आज कल वो वाले किसमें भेजा? आज का ये ग्रुप में, आज वाले ग्रुप में भेजा, व्हाट्सएप में। हाँ, आज ये प्रेजेंट ग्रुप में भी भेजा और कल का ग्रुप में भी भेजा। ब्लू कलर का बाउंड्री, ब्लू कलर बाउंड्री।
एक बार ग्रुप में फिर से डालना बीके। क्या आपने डाला है ना इतने में। एक बार फिर से डाल दो। आ गया, यही है ना आपका? हाँ हाँ, एक मिनट मैं हाँ है ना? हाँ हाँ एंट्री कहाँ से सर इसकी? यहाँ से? ये हाँ यस। नेक्स्ट टाइम से ना आप सब लोग एंट्री जरूर लिखना, पता होना चाहिए कि हमारी शुरुआत यहाँ से करनी है। लॉबी हाँ। देखिए सर, आपने क्या करा, 3 फुट यहाँ लिखा, ठीक है, लेकिन ना इधर से इधर की डायमेंशन में यहाँ लिखनी है, वो आपने डाली नहीं। आपको पता है यहाँ से यहाँ की डायमेंशन आपने नहीं डाली है। कौन से? जैसे ये गेट है, 3 फुट का डोर आया, हाँ, यहाँ हाँ। से यहाँ की डायमेंशन कहाँ है इस वॉल की? ये कहाँ लिखी है आपने, बताइए। सामने है ना। सामने कहाँ? 6.2 लिखा है ना उधर। नहीं, ये तो आपने इसकी डायमेंशन ली है ना, इसकी डायमेंशन कहाँ है? इसकी, इस वॉल से इस वॉल की। अभी आप एजम्पशन करेंगे कि 6 फुट 2 इंच है तो 3 फुट 2 इंच यहाँ बचा। हाँ ये देखो 6.2 मानेंगे आपकी बात सेम। हाँ, आपको इसकी डायमेंशन ना यहाँ लिखनी है, लेकिन इसकी डायमेंशन तो अपनी इसी जगह पे ही लिखनी है। आप वहां पे लिखोगे, अब आप कहोगे 6 फुट 2 इसकी चौड़ाई है तो 3 फुट ये है, तो मतलब 3 फुट 2 इंच यहाँ बचा। लेकिन आपको पता थोड़ी ना कि वॉल टेढ़ी जा रही है कि नहीं जा रही। जैसे अभी हमने लास्ट वाले ग्राफ में देखा था, फर्क आ गया था ना एक दोनों वॉल्स में। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि वॉल के साथ ही उसकी डायमेंशन लिखो, क्योंकि दीवारें टेढ़ी जाती है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली में डायमेंशन में छोटी बड़ी हो रही होंगी। मैंने इसीलिए आपको ये बात बोली थी, हर वॉल की अलग डायमेंशन लिखो। देखो अभी लास्ट केस में ही हमारे सामने आ गई कि उसका कितना बड़ा रीजन, 1 फुट का फर्क आ गया था, लगभग 11 इंच का फर्क आ गया था अभी लास्ट केस में। इसीलिए मैंने आपको बोला है यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिखो, इधर से इधर की डायमेंशन यहाँ लिखनी थी, वो भी आपकी डायमेंशन नहीं है। इधर से इधर की डायमेंशन का है ना, यहाँ से यहाँ की, ना यहाँ से यहाँ की, ये भी डायमेंशन नहीं है, ये भी डायमेंशन नहीं है। हाँ वो मेरा रफ में है, उसमें पहले वाले में लिखना भूल गया मैं। यही चीज मैं सिखाना चाहता हूँ, आप लिखना मत भूलें, क्योंकि आप जब क्लाइंट की ड्राइंग बना के घर बैठोगे ना, तब मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे टाइम पे जब मैं सीखता था, मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता ना, मेरे से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। और मैं पता डायमेंशन कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, मैं तो पंजाब से भी कई बार डायमेंशन लेकर आया हूँ। सोचो मैं वहां जाऊंगा फिर से डायमेंशन लेने, तो ये चीजें सबके साथ। तो इधर 8.4 है, इधर भी 8. इधर 8.4 है, इधर भी 8.4 है। ऐसा इधर 8 है, 8.4 है ना इधर। इधर ये सामने वाला, ये इसकी बात कर रहे हो? इसके बेडरूम, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, वो मैं समझ गया। 8.4 आप इसकी बात कर रहे हो। आपको इधर से इधर की वॉल की डायमेंशन ठीक यही लिखनी है, और इधर से इधर की वॉल की डायमेंशन हर एक जगह लिख, एग्जैक्टली हर एक जगह की ही लिखनी पड़ेगी। आप हमारे को कैड में लाइन नहीं डालनी है, हमारे को कैड में लाइन डालनी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटो कैड में लाइन डालेंगे ना, तो वो ऑटो कैड लाइन कमांड डालते ही पूछेगा डायमेंशन बताओ क्या दूं। वो उसी टाइम सबसे पहले पूछेगा यही, एंटर द डायमेंशन। अब आप डालोगे कि जब आपने नोट ही नहीं कर रखी होगी, ऑटो कैड आगे बढ़ेगा ही नहीं। फिर ऑटो कैड उसके बाद यहाँ से यहाँ की डायमेंशन मांगेगा, ला भाई इसकी डायमेंशन भी दे, फिर हम इधर डालेंगे 6 इंच, वो पूरी डायमेंशन मांगेगा। आपके पास नहीं है, वो आपकी मिस्टेक है, वो तो सब कुछ मांगेगा आपसे। यहाँ की 6 इंच मांगेगा, पूछेगा 6 7 क्या डालनी है भाई, डाल दे। डायमेंशन डालेगा तो लाइन की कमांड आगे बढ़ेगी, नहीं तो वहीं रुक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही। आपको डायमेंशन डालनी पड़ेगी। मैं आपको क्यों डायमेंशनों में जोर डाले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैड लाइन कमांड डालते ही पूछेगा भाई डायमेंशन डालो उसकी, तो मैं लाइन खींचूं। डायमेंशन क्या डालोगे, आपने लिखी नहीं, हमें ही नहीं पता हम डाले क्या।
उसके बाद हम जैसे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ की 14 फुट है, तो यहाँ से यहाँ की भी डायमेंशन नहीं है आपकी। मैं आपको इसीलिए वही समझा रहा हूँ, हमारे को डायमेंशन तो पूरी दीवारों की चाहिए, पूरे घर की डायमेंशन सारी दीवारों की चाहिए। कैड में डालोगे क्या आप, बनेगा कैसे तो? अब देखो आपने यहाँ डाली ना 11.8, यहाँ डाली, बिल्कुल दीवार के साथ डाली। मैं यही चीज आपसे इधर भी चाहता हूँ, इधर भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो, सेम यही चीज। अच्छा, हाँ ऐसे ही करो, बिल्कुल ऐसे करो, लेकिन हर जगह की करो, कोई भी दीवार नहीं छोड़नी, कोई भी। कैड तो सारी दीवारों की डायमेंशन मांगने वाला, हम डालेंगे क्या फिर बात? अच्छा। हाँ, अब जैसे आपके ये चेंज है ना, ये चेंज आप इधर डालो, इधर लिखो, और इधर की डायमेंशन लिख दो, और इधर की डायमेंशन यहाँ लिखो। ऐसे करना है। आप जो पेंसिल से लाइन कर रहे हो, वो कैड आपसे उन सब की डायमेंशन मांग रहा है, सीधी सी बात है। आपने लाइन खींची, वो आपसे डायमेंशन मांग रहा है, भाई बता कितनी लाइन खींचूं? लिखोगे क्या? जैसे जैसे लाइन खींचते जा रहे हो वैसे वैसे डायमेंशन लिखते जाओ, कभी कंफ्यूज ही नहीं होगी, सीधी सी बात है। जहां पेंसिल चल रही है उसकी डायमेंशन लिखनी है। ओके। और मैंने पहले भी, अभी मैं और भी ड्राइंग देखूंगा, काफी लोगों ने क्या करा, यहाँ से यहाँ की डायमेंशन फिर लिख दी। काफी लोगों ने अभी ड्राइंग में फिर से करा है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से समझा रहा था। इसकी मैंने डायमेंशन कब बोली है लेने के लिए? पूरे हॉल की डायमेंशन ले लेते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ वॉल की डायमेंशन लो, लोग हॉल और बेड की डायमेंशन ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ की सर डायमेंशन की आपको जरूरत ही नहीं है। किसने बोला जरूरत है? दीवारों की लो ना सीधी सीधी। जहाँ यहाँ पे आप पेंसिल चला रहे हो आपको उसकी डायमेंशन लेनी है, सीधी सी बात है। हम यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन क्यों ले रहे हैं? मुझे पता ही नहीं हम यहाँ से यहाँ की डायमेंशन ले क्यों रहे। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक जैसे आप ये कर रहे हो ना सर, आपको बिल्कुल वैसे ही हर जगह पे करना है। बस मैंने आपको एक वर्ड में बोल दिया, जहाँ पेंसिल चलेगी उसकी डायमेंशन लिखो। अब यहाँ से यहाँ तक कोई पेंसिल चल नहीं रही, हम डायमेंशन क्यों लिख रहे? जरूरत ही नहीं। अब ये देखिए इतना सा एरिया थोड़ा इसका एक्सटेंडेड है, राइट? अब ये अलमारी होगी शायद, अलमारी है यहाँ पे क्या है? हाँ हाँ हाँ। तो आपने इसकी थिकनेस लिखी है? 6/2 है। ये तो ठीक है। गहराई कितनी है इसकी? 2 फुट। आपने मेंशन तो नहीं करा वो। 6.2। अच्छा। लेकिन हम अभी इनिशियल स्टेज में हम ऐसे लाइन खींच के इसके बीच में 2 लिखेंगे। हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमारा एक बार परफेक्शन, हम एक बार समझ चुके हैं अच्छे से। ये 16 इंच का गेट है, राइट? आपने इस डोर की डायमेंशन नहीं लिखी? हाँ, इस डोर की डायमेंशन नहीं लिखी आपने? अच्छा। हाँ, एक ही डोर की लिखी, बाकी डोर की नहीं लिखी। यस, ठीक है सर, लेकिन आपको थोड़ी सी अभी वर्किंग करनी है। बिल्कुल ऐसे करना है। हाँ हाँ। जहाँ यहाँ पे लाइन खींच रहे हो बिल्कुल ऐसे बनाओ। यस सर। बस आप कभी भी कैड में कभी भी मतलब आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। मैं पता आपसे ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, पता, मैंने खुद सीखा है और मैंने ये सब चीजें खुद फेस करी है। बिल्कुल। और अगर आप ये प्रॉब्लम, अगर आप इस लेवल पे डायमेंशन ले गए, कभी भी आप ऑटोकैड में ना हमेशा ड्राइंग बनाते चले जाओ बिना हर्डल्स के। यस सर, सब पक्का। अब इस हिसाब से अब आपको नया बनाना है, और इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इतने कलरिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नॉर्मल रखो ना, नॉर्मल चलो, बस आप वॉल बना दो। बस 6 इंच भी मैं कहता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हर जगह की नोटिस कर लो कि भाई 6 ही है, या ज्यादा कम बढ़ती तो नहीं होगी। बस ओके ओके। क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड साइज है, वो 6 ही रहता है, उसमें बार बार स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, आप थोड़ी सी और मेहनत करो इस लेवल पे।
हेलो सर। ओके ठीक है। और सर कभी भी अब आगे के लिए ध्यान रखना, ये पूरे हॉल की सारे लोग डायमेंशन ले रहे हैं, बार बार मैंने पिछली बार भी समझाया था, यहाँ से यहाँ की डायमेंशन ले ही क्यों रहे हो, मुझे तो वॉल की चाहिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ से वहाँ की, हम मेहनत कर क्यों रहे हैं उसके लिए। रोहित सर मेरा चेक कर लो। हाँ सर मुझे ऑटोकैड डलवाने जाना है अभी, तो अगर आप मेरा देख ले एक बार तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या नाम है सर आपका? प्रेमदीप सर। आपने मुझे व्हाट्सएप करा पर्सनल में किसमें? हाँ पर्सनल में भी और लास्ट में डलवा ग्रुप में। एक मिनट। यही वाला है सर। आप सब लोग कैच तो कर रहे हैं ना कि किसके क्या एरर आ रहे हैं, और हमने उस पर नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आप सब लोग ऑन कर सकते हो, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। क्लियर, कुछ प्रॉब्लम हम हमारे ड्राइंग में है वो पता चल रहा है। मतलब आप सब लोग ये जो भी मैं किसी को बता रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम वो उसकी नहीं है, वो एक्चुअली में सबकी है। बस सबको समझना है कि कहाँ गलतियां होती हैं, ताकि और कोई वो गलतियां आप रिपीट ना करें। आप जो लेनी है ना, एक ने मुझे फोटो बिल्कुल सीधी भेजा करो, अब ये देख रहे हो टेढ़ी फोटो जा रही है, मेरे को जूम करना पड़ेगा, फिर भी डायमेंशन में प्रॉपर्ली स्टडी कर पाऊंगा। सर सीधी भेजी है मैंने तो। थोड़ी सी टेढ़ी है, देखो उस तरफ की, देखो मैं ढंग से नहीं पकड़ पाऊंगा। सर एक आपके उसमें डाल रखी मैंने, वो देख लो अगर ये कोई बात नहीं है, वैसे अपनी अच्छी भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आगे के लिए, बिल्कुल सीधी। ये एंट्रेंस है सर शुरू में ये। सर नमस्कार, ये जो 4 इंच और 6 इंच वॉल की मोटाई ये भी लिखनी पड़ेगी? अंदर की 6 इंच की होती है, नहीं लिखो आप, लेकिन नोट करो, देख लिया करो कि कोई बढ़ तो नहीं रही वॉल अंदर की। वैसे ज्यादा इतनी लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इनिशियल स्टेज में मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है। हाँ तो हमें वो इंक्लूड करनी है ना अपने दायरे में पूरी। बिल्कुल, वो तो दीवार की तो डायमेंशन तो आएगी, कवर अप होगी। मतलब 6 इंच 9 इंच वो इसमें हमारे उसमें चक्रा में उसमें आएगा ही ना, जिसपे हम शक्ति चक्र लगाएंगे। थिकनेस तो कैड में तो आपको डालनी है ना दीवारों की, चाहे नोट करो चाहे मत करो। ऑटोकैड तो मांगेगा आपसे कि दीवार की डायमेंशन दे। ठीक है, थिकनेस ऑटोकैड सब कुछ मांगेगा आपसे। आपके जहाँ जहाँ पेंसिल चल रहा है ना, लाइन चल रही है, वो पूछेगा। आप लाइन की कमांड देते हो, पूछेगा भाई कितने फुट कितने इंच डालना है बताओ, तो वो डालेगा। हम डालेंगे ही नहीं फुट इंचेस, तो हमारे को उसको क्या पता हम क्या बना रहे हैं। राइट, जैसे किसी कोई कमरा 10 बाई 11 फीट का है तो हम उसमें वॉल को इंक्लूड करेंगे 6 इंच और। वो आप जिस हिसाब से डायमेंशन लोगे उसके हिसाब से बनेगी, जैसे जैसे आपने डायमेंशन ली। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से यहाँ तक अगर इन्होंने जो लाइन डाली है ना, तो बाहर या अंदर एक और लाइन डालनी पड़ेगी ना वॉल बनाने के लिए, 4 इंच की या 6 इंच की। हाँ मतलब एक और लाइन हमारी ऐड होगी ना इसमें। 100% होगी। जी ठीक है सर, थैंक यू। 7 6 7 6 5 6 7 8 सर यहाँ पे 7 फुट 9 इंच है और यहाँ 5 3 8 है। सर ये थोड़ा नीचे चेक करो, ये दीवार तिरछी है, ये थोड़ा इधर से बढ़ गई। हाँ जी हाँ जी, यही चीज मैं आप सब लोगों को सिखा रहा था कि हम क्यों पूरी डायमेंशन लेना चाहता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ सारी दीवारों की डायमेंशन। देख रहे हो उन्होंने बहुत अच्छे से वर्किंग करी है, सब लोग ध्यान दो, बिल्कुल वॉल के साथ ये एरो बना के डायमेंशन डाल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन हुई? सर ये हाथ से बना हुआ है, इतना सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। ये हाथ से बना हुआ है या वर्ड वुड पे बनाया है? नहीं हाथ से बना है मैडम। बताओ कितनी प्यारी इन्होंने डायमेंशन ली है, मुझे तो सोचना भी नहीं पड़ रहा। देख रहे हो सफाई कितनी है, इंच देखो, फुट देखो कैसे डाले हैं, डैश डाला है, एरो डाला है। सर एक्सीलेंट। देख रहे हो, मैं चाहता हूँ ऐसी वर्किंग करो आप लोग। 5-5 मिनट में ना 5-5 कमरों के 5 BHK की ड्राइंग बना दोगे अगर आप ऐसी डायमेंशन लेके काम करोगे तो 5-5 मिनट में। देख रहे हो कितनी प्यारे तरीके से उन्होंने डाल रखा है।
सर ये तो ग्राफ पेपर भी नहीं है, तो लाइनें बड़ी सीधी आई हैं। ये है हाथ की सफाई का काम। मैं चाहता था बिल्कुल ऐसी ड्राइंग बनाओ आप। देख रहे हो कितना साफ दिख रहा है। मैं कितनी देर लगाऊंगा पता है? मैं 3 मिनट में ड्राइंग बना के हाथ में रख सकता हूँ। इतनी प्यारी डायमेंशन डाली हुई है मैंने। कहीं कोई देखो कट, कोई किसी के साथ चिपक नहीं रहा वर्ड। ये 12 अलग दिख रहा है, ये 8 6 अलग दिख रहा है, 15 बिल्कुल अलग है, ये 5 6 बिल्कुल दीवार के साथ इन्होंने डायमेंशन डाल रखी है। यही तो मैं आपको पिछली क्लास में सिखा रहा था और यही मैं अभी तक सिखा रहा हूँ। बिल्कुल दीवार के साथ साथ ये डायमेंशन डाले जा रहे हैं, एरो डाले जा रहे हैं। कंफ्यूजन वाली कोई स्टेज ही नहीं पैदा कर रही सर। इसमें एक 5 फीट है, एक 5 फुट 6 इंच है, ये दीवार का फर्क है। ये अंदर का है बाहर का है? बाहर की दीवार का फर्क है ना। ये वाली 6 देख रहे हो, ये वाली वॉल जो है ना, ये इसमें कवर हो गई और कुछ नहीं है। 6 इंच की वॉल ये यहाँ कवर हो गई। ओके, तो ये आउटर से लिया हुआ है। हाँ, वो बाहर की वो आएगा, इतना फर्क वो दीवार का फर्क आ जाएगा ना। अंदर से दीवार तो हम नाप नहीं सकते, बाहर से ही आएगी पूरी दीवार। अच्छा, तो हमें बाहर और अंदर दोनों अलग अलग लेके इसको डायमेंशन देनी पड़ेगी। तभी तो मैं आपको बोल रहा था, आप बाहर की अंदर की पूरी लो गई, देखा आ गई ना 6 इंच का फर्क। राइट। और देख रहे आप, ये देखो कैसे इन्होंने मतलब एरो बना रखे हैं। ये आप सबके लिए है, आप इनको बहुत ध्यान से देखो। आप बिल्कुल, आप बेशक इनका जो है आप अपने फोन पे डाउनलोड कर लेना। सर क्या नाम है आपका पूरा? ग्राफ पेपर भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका पूरा? प्रेमदीप सर। हाँ, ये प्रेमदीप के नाम से है ये सर। आप इनको सब ये डाउनलोड कर लो अपने फोन पे, सबके ग्रुप पे है। देखो उन्होंने कैसे बनाई है, सफाई देखो एकदम। हाँ सर, बढ़िया सफाई करके। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग सब ड्राइंग बनाए। देख रहे हो 3 फुट 6 एरो डाल रखा है, 4 फुट 6। 4 फुट 6 क्यों है पता है? क्यों होगी आपके हिसाब से? सर 4 फुट 6 इंच की दीवार है ना ये? हाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। या तो ये दीवार आगे बढ़ रही है आपकी, सर हाँ सर, ये वाश बेसन का एरिया है सर ये। हाँ मैं समझ गया। 1 फुट यहाँ आना चाहिए, 2 फुट आना चाहिए था ना यहाँ पे। 2 फुट है, 2 फुट ही है जी चौड़ाई। और ऐसे 3 फुट 6 इंच लंबाई चौड़ाई है इसकी। अरे वो मैं सब समझ गया। जैसे 3 फुट 6 इंच आपने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है सर। ये इसे काट के लिया है सर। ये दीवार बड़ी भी है। अच्छा हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। आपकी ये दीवार बड़ी होगी, आपने यहाँ दिखा नहीं रखी। मैं यही पूछना चाहता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। देख रहे हो इन्होंने मतलब जैसे डी लिखा है ना, मतलब यहाँ पे फुट भी डाल दिया करो हमेशा याद रहने के लिए। सर यहाँ चूक होगी सर। हाँ बस। अरे नहीं, वैसे आपने ड्राइंग में बिल्कुल लाजवाब काम करा। सर जी 1 मिनट बताओ जी। ये जो 9 इंच का जो कुछ बताया ना, 3.6 और 9 इंच इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऐड ही हुआ बात सर इसमें। दीवारों में जो 9 इंच की है वो अलग है, वो 6 इंच की तो 9 इंच का है ना। हाँ जी, तो आ जाएगा। अब आपने 9 यहाँ लिखा है ना, 9 यहाँ भी लिखा। हाँ, ये 9 इसके अंदर इंक्लूड होगा सर। ये लिखा हुआ है इसमें भी 9 इंच। 4.6 में प्लस कर देते हैं। ये देखिए इन्होंने तो प्रॉपरली डायमेंशनली अच्छे तरीके से इसमें बना रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग इसको स्टडी करके सीखो। मतलब हमारे को, मैं चाहता हूँ आप सब लोग ऐसी डायमेंशन लो। सर ये तो ग्राफ पेपर भी नहीं है। हाँ बताओ कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने बना रखी है, एक्यूरेसी के साथ एरो डाल रखे हैं। पेंसिल पे कंट्रोल है बहुत। पेंसिल पे बहुत कंट्रोल है भाई साहब का। सराना कितना सोना बनाया है, टॉयलेट कितनी सोनी बनाई है। बेड दा कोने देखो। ठीक है ना सर, अच्छी जॉब है आपकी। और इसमें बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने। बस फुट हर जगह डालना करो, बिल्कुल फुट डालना ही है। बाकी अच्छी मेहनत, गुड सर, गुड जॉब। ये सब लोग आप डाउनलोड कर लेना, ये इनका चार्ट अच्छे से देखो कैसे बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ सब ऐसे बनाओ, ठीक है। सर अब मेरी देखिए तो मुझे भी पता चले सर, मेरी भी गलती है। जी है, आपने व्हाट्सएप पे भेजा, मुझे किसने भेजा? हाँ दोनों में भेजा है, पर्सनल भी है और ग्रुप में भी है। ये है ना आपका, है ना?
मिक्स करके फॉर्मेट है। मैंने ना आप सब लोगों को ग्राफ पेपर में ड्राइंग बनाने के लिए इसलिए बोला था कि आप सब लोग ना मतलब विद डायमेंशंस उसको बनाएं, लेकिन मैंने अगर हम सिर्फ ड्राइंग ही की डायमेंशन ले रहे हैं ना तो हमारे को फिर ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं, जैसे उन्होंने बनाया था फिर बिना ग्राफ पेपर के भी चलेगा। थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, डायमेंशन नहीं पड़ी जाएंगी इसमें। हाँ जी सर, वो पेन थोड़ी सही नहीं थे ना, इसीलिए फिर गड़बड़ हो गई मेरी। एंट्री कहाँ से है? एंट्री नीचे ये सर, वेस्ट लिखा हुआ है नीचे। हाँ, ये 9 फीट 4 इंच की एंट्री है और 9 इंच की दीवार है मेरी, 3 साइड टेनामेंट है सर। हम अंदर यहाँ से आते हैं? नहीं, यहाँ से सर, ये 9 फीट 4 इंच लिखा है ना, यहाँ नीचे 3 इंच की वो दिया हुआ है मैंने, नीचे ये चीज है 9 फीट 4 इंच। हाँ, यहाँ से एंट्री है। हाँ, ये पूरा मेरा एंटर है। हाँ, यहाँ से आके फिर ये दूसरा डोर है। ये दूसरा डोर है। हाँ, ये पार्किंग है। हाँ, ये आगे किचन के का लिए है ना, ड्राइंग। यहाँ पे हाँ, लिखो। हाँ आगे के लिए बता रहा हूँ, एक तो प्लेन पेपर में लिखो, जरूरी नहीं है ग्राफ पे करना। ग्राफ पे तो मैंने आपको कहा था बॉक्सेस बना के मतलब एक्यूरेसी के साथ अगर नक्शा बनाएगा। प्लेन पे सर मेरे से सही बनेगा, ग्राफ में तो थोड़ी मुझे भी दिक्कत है। अब यहाँ पे आप लिखोगे मेन एंट्री। ओके। यहाँ पे लिखोगे किचन वहाँ है अंदर, मतलब मैंने स्लैब का भी लिखा हुआ है। अब जैसे घर के अंदर तो हम बेसिकली यहाँ से घुस रहे हैं ना, ये तो कार पार्किंग एरिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से 2.8 है ना, मेन एंट्री सेकंड एंट्री लिख दिया करो। ओके। मतलब ये मैं तो आप तो ये सोच के चलो, आप क्लाइंट के लिए ड्राइंगें बनानी है आपको आगे जाकर। ओके। अपने लिए थोड़ी ना बनानी, अपने लिए तो एक बार बनाओगे तो बात करा। जी सर। ताकि मुझे समझ में आए ना कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या मतलब आप भी जब खुद ड्राइंग बनाने बैठोगे तो आपको खुद पता चलना चाहिए आप क्या कर रहे हो। जी सर। ठीक है। और अब जैसे अब हम जैसे मान लो यहाँ से घुसे तो यहाँ की एंट्री का है डायमेंशन का। जी यही है सर। कहाँ लिखी हुई है? ये है ना सर, ये 11 बाय 11 पे है सर। 11 बाय 11 ही है, हॉल है ना ये पूरा, ये 11 बाय 11 का ही है सर, पूरी 11 बाय 11 की। पिछले जैसे भी मैंने ड्राइंग बताई आपको, अभी जैसे मैंने वो बताई थी उसके साथ आप बिल्कुल हर हॉल के साथ साथ ही दवाई आप डायमेंशन। ये मैंने वहाँ लिख दिया है 11, यहाँ की जगह मैंने वहाँ लिख दिया। हाँ, यहाँ बाहर लिख दिया है। ओके। 15 ये किचन की है, 15 बाय 12 सर। वॉल्स जो है ना क्लियर। ये वॉल नहीं है सर, ये कबर्ड बने हुए हैं और मेरा फर्नीचर का भीत नहीं है बीच में सर। ये जो स्पेस छोड़ी है ना, ये कबर्ड है यहाँ पे फर्नीचर के। पूरी ना एक्चुअली डायमेंशन पड़ी ही नहीं जा रही है। ये 15 बाय 12 का किचन है। कोई बात नहीं, मैं फिर से भी बना के भेजूंगी। 12 उसमें इंक्लूडिंग देखो जैसे अभी उन्होंने बनाई थी ना लास्ट ड्राइंग आपने देखी थी, अगर हम यहाँ पे 2 फुट डाल रहे हैं तो आपको वो 12 जो है ना इसी में इंक्लूड होगा। ओके। या इंक्लूड नहीं है? नहीं, ये इंक्लूड नहीं है सर। हाँ, अब आप क्या होगा, आप ना जब कैड में ड्राइंग क्लाइंटों के लिए बनाओगे ना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसकी 2 फुट अलग लिखो, इसकी डायमेंशन अलग लिखो, नहीं तो पक्का पता चले आपने ड्राइंग में लिखी थी पूरी और 2 फुट उसकी फालतू बढ़ गई या घट गई, कुछ भी हो सकता है। जी जी सर। है ना। आप ये सोचो आपको 5 BHK बनाना है और आपको 5 BHK जो है वो ऊपर 5 फ्लोर है, कितनों का याद रख लोगे आप? जी सर। अगर गलती लिखने में कर दी, डायमेंशन लिखने में मेंशन करने में गलती कर दी ना तो ड्राइंग में भी आप गलती करोगे ही करोगे। जी जी सर। ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि अब आपको 100% याद भी नहीं होगा कि आपने 12 इंक्लूड कराया या 10 था यहाँ से यहाँ तक और ये 2 था। नहीं, 2 अलग है स्लेब का। आप ना फिर हाँ उसका ना एरो अलग डाल के उधर 12 अलग लिखो। लिखा हुआ है मैंने ऊपर। हाँ, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज कर जाओगे। ओके। ये चीजें ना कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, इंसान भूल जाता है और बाद में ना डायमेंशन गलत हो जाती है। जी सर। जी सर। है ना, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। जी सर। और जब आप आर्ट ड्राइंग बनाओगे ग्राफ पेपर में बनाना, प्लेन पेपर में जैसे पहला एग्जांपल था बिल्कुल वैसे बनाना। 2-4 बार 10 अगर आपने 10 घरों की डायमेंशन प्रॉपर लेके नक्शे बना दिए ना तो आप समझ लो आपको सब कुछ आ चुका है। जी सर। उसके बाद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मैंने पहली बार ही बनाया है, मैंने कभी बनाया ही नहीं है। नहीं बिल्कुल
नहीं, ये चीज अगर मैं आप लोगों को नहीं सिखाता, ऑटोकैड में तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता आप कर क्या रहे हो। नहीं नहीं अब बिल्कुल आपको एटलीस्ट पता होगा मैं आपको कैड में सिखाने क्या वाला हूँ। जी सर। ये 7x7 का टॉयलेट है और यहाँ बीच थोड़ा में ना मतलब एंट्री है। हाँ, थोड़ी मुझे डायमेंशन पड़ी नहीं जा रही। हाँ ये जी 2 फुट का 2 फुट 8 इंच डोर है, डोर टॉयलेट का। हाँ बिल्कुल। यहाँ से यहाँ की डायमेंशन भी मार्क करो और यहाँ से यहाँ की भी डायमेंशन मार्क करनी है ना। ठीक ठीक बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, आपने डोर बनाया, अब क्या आपने यहाँ पे लाइन मार दी, अब ये कैड पूछेगा भाई यहाँ की डायमेंशन तो दे दे। यहाँ से यहाँ की डायमेंशन डालोगे क्या? जब यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचोगे तो यहाँ से नहीं पहुँचोगे। हाँ तो ये अलग से लिखूंगी, ठीक है, फिर से बनाऊंगी प्लेन पेपर में जी सर। 1-2 बार मेहनत करने की आप सब लोगों की दे रहा है, उसके बाद आप सब नहीं सर, मेहनत तो करेंगे सर। यही ये 7 फुट 10 इंच। जी यहाँ पे ना आप 6 इंच लिख दिया करो और ना ऐसे यहाँ पे लाइन खींच दिया करो। क्या होगा फिर यहाँ से यहाँ की डायमेंशन अलग लिख दो ताकि हमारे को ना कंफ्यूजन ना हो। या तो पूरी लिख दो, नहीं लिखनी तो मत लिखो। वैसे आप यहाँ से यहाँ तक की ऐसे लाइन खींच के इधर लिखो 6 इंच और यहाँ से यहाँ की डायमेंशन अलग लिखो, ठीक है ना? ठीक है सर। 14 फुट 6 4 फुट 4 8 5 13 फुट 7 इंच 9 4 ठीक है। ये 5 फुट 1 इंच इसकी डायमेंशन है। ये क्या लिखा है? विंडो की सर। अच्छा विंडो तो इस वॉल की डायमेंशन नहीं आपने मेंशन करी? हाँ सर, इस वॉल की डायमेंशन का जी सर 8 9 10 11 तकरीबन 12 सवा 12 फुट की होगी ये वॉल, है ना? लेकिन इसकी डायमेंशन 1 सेकंड सर क्या कह रहा हूँ? हम उधार देते ना। हाँ हेलो जी सर। तो अब ये जो आपका 1 फुट 1 इंच ये हुआ, इसकी डायमेंशन नहीं डाली हुई आपने। चलो वो कोई बात नहीं, 5 फुट यहाँ जी। इधर एरो प्रॉपर डालना, वर्किंग ठीक है आपकी, लेकिन इसकी डायमेंशन हमारे को बिल्कुल चाहिए होगी। ठीक है सर। हम कभी भी एजम्पशन नहीं लेंगे, दीवार टेढ़ी जाती है तो हमारे से गड़बड़ होगी ड्राइंग में। ठीक है सर। ये हमने 2 फुट 7 इंच किस बात का लिया है? पूरी वॉल की? ये विंडो है सर। विंडो है। ओके ठीक है जी। एक WC यहाँ है, एक WC यहाँ है, 2 आज ही 2 हैं। अच्छा ये भी ठीक है। जब हम यहाँ से बाहर निकले इसकी डायमेंशन था, यहाँ से यहाँ की डायमेंशन था, और इसकी डायमेंशन आपने ली क्यों है? इसकी क्यों? मैंने तो कही नहीं इसकी लो। हम ये दीवार है एकदम डायमेंशन ले रहे हैं सर। वो आज समझ में आ गया सर। आज आपने समझाया ना कि दीवार की लेनी है। अब ये यहाँ से यहाँ की डायमेंशन, ठीक है जी। फिर यहाँ से इधर की डायमेंशन। चलो अब आप मान लो यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ की डायमेंशन कहाँ है? वो सर छूट की सर मेरे से, है ना?
इन चीजों में जी, जी, हमारे जी। को बस सीधी सी बात है, जो हम लाइन खींच रहे हैं पेंसिल से दीवार की, हमारे को उसकी डायमेंशन लिखनी है। हाँ वो समझ में आ गया सर, आज हाँ की जी, वो हाँ जी, उसकी लेनी है हाँ हमको जी, दीवार की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी सर। तो आपकी परफेक्शनिस्ट 100% रहेगी। जी सर। सेम ऐसे ही हम यहाँ घूमे तो इसकी डायमेंशन नहीं है ना। बस ठीक जी है जी सर, जी जी ड्राइंग अच्छी बनाई है आपने, डायमेंशन जी अच्छी डाली है, बस इन चीजों का जी आपको सर। ध्यान रखना है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा भी मैप एक बार देख हाँ मैं लीजिए, एक बार शिवानी। देखता हूँ। आप सब लोग नोटिस अच्छे से कर रहे हैं ना कि कहाँ पे कौन सा बंदा क्या मिस्टेक करता है, ये सबके साथ होगी, वो ना हो इसीलिए सब कुछ करा जा रहा है ना। सर कुलकर्णी, देखो इन्होंने ग्राफ पेपर में बनाया, लेकिन स्टिल इन्होंने काफी अच्छी ड्राइंग बनाई है। कितना क्लियर कट दिख रहा है मुझे बिल्कुल भी सेकंड टाइम सोचना नहीं पड़ रहा कि ये क्या है। बिल्कुल क्लियर एरोज हैं, सेम वैसे ही 10 फुट है, 3 फुट 3 इंच। अगर ये बिना ग्राफ पेपर के बनाती तो और भी अच्छा दिखता आप लोगों को, लेकिन गुड जॉब शिवानी जी, मतलब और डायमेंशन काफी अच्छी डाली हुई है इन्होंने। और यहाँ पे FT नहीं लिखना है, सिंगल कोमा डाल दो बस, फुट है वो। हमारे को कभी भी हमारे को अपने कोड आर्किटेक्चरल कोडवर्ड्स के हिसाब से ही काम करना है। और 2 जी सर, फुट एक्चुअली 5 मैं इंच सबसे पहला इसमें डालने के लिए डैश, मैंने वही लिखा था। और सब लोग अदर डालें, डैश जरूर डालना है। 2 फुट डैश 5 इंच। ओके कभी सर। साथ साथ चिपक गए ना आपको कहीं और, ये भी हो सकता है 25 फुट दिख जाए या 25 इंच दिख जाए, इसीलिए डैश डालते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जी जी, एक्चुअली मुझे डैश का आज पता चला, पता नहीं था डैश का। दो वो कभी भी डॉट्स कोई का अब पता कल था। से कोई डॉट नहीं डालेगा, सब डैश डालेंगे और थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि क्लियर दिखे। ये 9 फुट लिखा है आपने? जी, ये 9 फुट है, 4 फुट है? 4 तो ये 1 फुट 2 इंच, ये 2, यानी हाँ। कि 2 फुट 3 इंच। ये नहीं समझ आ रहा मुझे क्या है। चलो ओके, रिमेनिंग एक पार्ट मिनट। हो गई। थोड़ी फोटो ना ग्राफ पेपर में ऐसी है। 3 फुट 9 फुट 3 9 फुट 7 ऑलमोस्ट। बहुत बढ़िया शिवानी जी, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग पे डायमेंशन डाली है, ठीक है गुड। थोड़ा सा बस अब हमारे को जो है इसमें बस आपको ये डैश इंच हाँ। फुट बस इस पे ध्यान देना है। काफी अच्छी ड्राइंग है, आप इस जी हिसाब से सर। ड्राइंग्स बनाओगे तो आप बहुत जल्दी कैड में बना लोगे। हमने तो बेसिकली ये चीज सीखनी थोड़ी ना, ये तो समझने वाली बातें हैं सारी। हाँ हाँ, समझ गए आप, ऐसे ड्राइंग कंप्लीट कर लोगे, आप कैड में बनाने में बड़ा इजी हो जाएगा आप सब लोगों जी को। ठीक ठीक है शिवानी जी, गुड जॉब। थोड़ा जी। बहुत ध्यान और देना, बाकी ठीक है। हाँ हाँ और किसी का अब है? सर, आप ये अच्छा, विकास चंद्र, सॉफ्टवेयर के लिए प्लीज कुछ गाइड कीजिए ना। सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम आता है इंस्टॉलेशन का। सॉफ्टवेयर का मैं आपको installation बता दूं, सॉफ्टवेयर की मेरी बात हो गई है। वो सर वाले जो सॉफ्टवेयर वाले हैं शायद वो नहीं कर पा रहे, मेरी बात हो गई है। हाँ। मैं अभी दोपहर तक आपको ग्रुप में डालूंगा, आप उनसे बात करें, आपका सबका सॉफ्टवेयर का इशू सॉल्व हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए टेंशन मत ले, वो हो जाएगा। मेरी बात हो गई। तो इसका नाम बता रहे थे अभी, बोला था ड्राइंग के लिए विकास चंद्र सर। एक मिनट रुको, एक मिनट मैं अभी ले लेता हूँ। प्रेम कुमार जी है अभी यहाँ पे? सर ये ग्रुप फॉर्म होने के बाद पहला ड्राइंग भेजा है मैंने, देखिए। एक बार आप मुझे कौन बात कर रहे हैं सर? कुलकर्णी। आपने कहाँ भेजा है मुझे ग्रुप में? एक्सपर्ट ऑटोकैड, एकदम एक बार फर्स्ट ऐसी ये वाला एकदम ऊपर A602 ऐसे लिखा है, एकदम ऊपर। शुरू में एकदम। हाँ हाँ हाँ, कौन सा? गया गया गया, ये 602।
आप एक बार नीचे व्हाट्सएप करो प्लीज। नीचे 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 थोड़ा ये नीचे वाला, आइए। ये वाला, हाँ ये 602। यस हाँ। ये आपने आज भेजा है? कल भेजा है। अच्छा कल भेजा आपने। देखो जैसे 5-6 है ना और ये 3 है, अभी हमारे को पता तो है ये 2 फुट 6 इंच है, हमारे को तो पता है, कैलकुलेशन तो यही करती है ना। लेकिन आप सब लोग अभी लर्नर है, मैं नहीं चाहता आप कोई ना मतलब आप हर एक जगह की डायमेंशन डालो ही डालो, जो मर्जी हो जाए पूरी डायमेंशन डालो। अब यहाँ पे 2 फुट 6 इंच पता है कि 2 फुट 6 इंच बैलेंस है तो वही होगी, लेकिन आप डालो ताकि आपसे ना कोई मैं आपको पता है इस लेवल पे सिखा रहा हूँ कि आप गलती से भी कोई गलती करने लायक ही ना बचो। मैं आपको वो कोई चीज छोड़ना ही नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं। अगर मैं आपको पहले दिन ऑटोकैड में ले जाता ना, आपके ना सब देखते ही रह जाते, सबको कुछ समझ में ही नहीं आता। अब सबको समझ में आएगा मैं ऑटोकैड में करने क्या वाला हूँ, क्या सिखाने वाला हूँ, मैं क्यों उसमें इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है अब आपको जो चीज मैं कवर अप करा रहा हूँ ना, आप जाने अनजाने में क्या जबरदस्ती क्या आप कभी गलती कर ही नहीं पाओगे। तो तभी मैं कह रहा हूँ प्लीज सबको नोट डाउन साथ में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 फुट 6 लिख दिया, लिख दो, यहाँ पे भी 2 फुट 6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। अब ये 15-4 है जैसे भी आपने पहले की ड्राइंग्स में देखा है। तो सर हमारे को यहाँ से यहाँ की डायमेंशन लेनी है ना, इस वॉल की डायमेंशन नहीं है मेरे पास, और यहाँ से यहाँ के बीच में एरो डालो। अब आप सब लोग को क्लियर हो गया होगा वॉल टू वॉल डायमेंशन लेनी कैसे, ये तो सबको मेरे को हिसाब से सबको क्लियर होगा। तो ये 12 फीट 4 इंच हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ की डायमेंशन ही डालनी है। ऑटोकैड तो सीधा पूछेगा भाई लाइन डाल रहा है डायमेंशन तो बता दे, तो मैं डाल देता हूँ। हम डायमेंशन डालेंगे, हम एजम्पशन कभी भी नहीं लेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ 6 इंच का पहले आपको डालना है, ये 6 इंच है और यहाँ से यहाँ का एरो डालना है और इसकी डायमेंशन लिखनी है ना। जैसे प्रेमदीप जी जो है अभी जिनकी हमने ड्राइंग देखी थी, काफी अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है, आप सब उसको एक बार कंसिडर जरूर करना। और यहाँ से यहाँ की डायमेंशन अलग डालो, यहाँ से यहाँ की डायमेंशन अलग डालो, ठीक है ना। अभी आपने 8 फुट डाल दी, कोशिश करो दीवार के साथ ही लिख दिया करो, ज्यादा गैप मत डालो। और यहाँ से ये 6 इंच की पहले पूरी लाइन के बाद आप एरो बनाओ यहाँ से यहाँ की डायमेंशन का, और यहाँ से यहाँ की डायमेंशन का एरो डालो, क्रिएट होगी। बस इसको आप इधर लिखोगे, इसको आप बिल्कुल ऐसे नहीं लिखोगे। इसकी ये एंट्रेंस है तो इसकी डायमेंशन अलग, इसकी डायमेंशन अलग। अब हमारे को पता है कि यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना था। आप तो दीवार बना तो इसकी डायमेंशन अलग लिखनी है और इसकी डायमेंशन अलग लिखनी है, बस इतनी सी वर्किंग है। आप सब लोग मेहनत पूरी ठीक कर रहे हो, लेकिन आप कुछ लोग जो है डायमेंशन जो है ना लिखने में ही गलती कर जाते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है सर, आप समझ रहे हैं आपको क्या समझा रहा हूँ? यस सर। हाँ, बस इसकी डायमेंशन अलग लिखो, एक भी जगह खाली नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सर। अब आप 15-4 लिख रहे हो, हमारे को पता ही नहीं है इसकी डायमेंशन है कितनी, ये होगा 4 फुट का होगा या 5 फुट का होगा, पता ही नहीं। अब हम ऑटोकैड में लाइन थोड़ी ना डालेंगे, तो लाइन है ही नहीं, तो आने जाने का रास्ता है ना। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, हमने जब यहाँ पे लाइन डालनी ही नहीं तो हम यहाँ की डायमेंशन अलग लिखेंगे ना, जो लाइन है उसकी डायमेंशन अलग लिखेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ की डायमेंशन होगी। ये 10 फुट आप बिल्कुल इसके साथ लिखोगे, क्योंकि ये दीवार ये वाली 10 फुट है, तो इधर इसके बिल्कुल पास में लिखो, आप बीच में कैसे लिख सकते? यही वाली मिस्टेक लोग ना सारी ड्राइंगों में कर रहे थे। बीच में क्यों लिख रहे हो भाई? दीवार के साथ दीवार की डायमेंशन लिखो, यहाँ दीवार नहीं है तो उसकी डायमेंशन अलग लिखो, दीवार ही नहीं है। यही लोग गलतियां कर रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता कोई करे। यकीन मानना, मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूँ ना आपको, समझ जाओ बस एक बार। सर उधर वो किचन का स्लैब आया इसलिए उधर। हाँ जी, कोई बात नहीं सर, हमारे को तो आपकी तो दीवार तो ये है ही ना। आप यहाँ पे एरो सेम, ये बस उसको पीछे ले जाते हैं, आप इधर कर दो।
और इसको 15 फुट, अब मान लो ये 5 फुट है तो इसको 10 फुट 4 इंच आप यहाँ लिखो, ओके ओके है ना, और इसको 5 फुट 4 इंच लिखो, एग्जाम्पशन में तो आइडिया बता रहा हूँ, है ना। करेक्ट। तो थोड़ा सा लोग डायमेंशन में थोड़ी सी गलतियां कर रहे हैं, ले प्रॉपर डायमेंशन लेकिन मेंशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं पेपर में। आप सब लोग, काफी लोग हैं मेंशन प्रॉपर नहीं कर रहे, बस आप उन सब पे ध्यान दे दो, बस एक बार 4 दिन में कैड आ जाएगा, सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन बस इस पे ध्यान दे दो। अब इसकी भी देखो, आप इधर भी देखें तो हम इसकी कोई डायमेंशन नहीं है हमारे पास, इस टॉयलेट की कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है सर, बढ़िया है, ओके, मेहनत करिए, लेकिन हमारे को उसके हिसाब से नोटेड भी करना है, बिल्कुल वैसे ही नोटेड करना है, ठीक है सर। बाकी अभी तक के लिए अच्छी जॉब है आपकी, बस आपको नोटेड डाउन जो आप गलती कर रहे हो वो नोटेड बिल्कुल वैसे लिखा है पूरा। अब और किसका रह गया? मेरा सर विकास चंद्रा, मैंने आपको आपके पर्सनल में भेजा था सर। वैसे प्रॉब्लम तो मुझे पता चल गया सर, क्या क्या किया मैंने। हाँ जी, एक ना सर फोटो ना बिल्कुल ऊपर से भेजो, ओके, देख रहे हो पेपर वाला वो देख लीजिए सर, ग्राफ वाला के बजाय ये वाला नहीं, इसके ऊपर। हाँ ये भी अगर मैं देखूं थोड़ी टेढ़ी ना, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखना ना हमारे को, राइट साइड थोड़ा टेढ़ा ऐसा हो जाएगा कि मुझे दिखेगा नहीं। ओके, दिख तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी, बट 2-4 तो प्रॉब्लम मुझे ठीक पता है। चल गया। स्लैब का मेजरमेंट नहीं है, डब्ल्यूसी का मेजरमेंट नहीं है, बिल्कुल, फिर भी काफी हद तक आपने ठीक करा हुआ है, बिल्कुल आप दीवार के साथ डायमेंशन ले रहे हो, यही चीज मैं बाकी सबको समझा रहा हूँ। वॉल टू वॉल डायमेंशन लेते चले जाओ, वॉल टू वॉल मेंशन लिखते चले जाओ। बट विंडो का, हाँ विंडो का तो लिया है कहीं कहीं, वो आप थोड़ी और वर्किंग कर लो। बाकी सर बढ़िया है, बिल्कुल ठीक बनाया आपने। वॉल टू वॉल आपकी डायमेंशन थी, मैं सबकी सिर्फ यही देख रहा हूँ, थिकनेस और वॉल टू वॉल डायमेंशन जा रही है कि नहीं जा रही है। बस स्लैब का थिकनेस नहीं लिखा है। हाँ, स्लैब का नहीं लिखा है। बाकी और जो यहाँ पर वॉश बेसिन का वो सिंक है, उसको कैसे दिखाना, किचन के बगल में, यहाँ पे यहाँ पे है ना, हाँ वहाँ पे है। ऑटोकैड में ना, ऑटोकैड में सब कुछ बना हुआ, आपको उठा के सिर्फ वहां डालना, वो आपको मैं ऑटोकैड में सिखा। ठीक है, बाकी ठीक है सर, गुड जॉब है। बस ये छोटी मोटी आपको पता चल चुकी है, आपने कहा हाँ, थोड़ा सा हाँ, एरर करा, बस आप उस पर वर्किंग करो। और ये देखिए 6 इंच है तो पता है तो ठीक है, हाँ, लेकिन हम नोटेड जरूर करेंगे। आप इनिशियल स्टेज में ना लिखो जरूर, आदत डालो लिखने की, क्योंकि कहीं 9 इंच की हुई कुछ हुआ, आप मिस्टेक ना करो, मैं नहीं चाहता किसी से कोई गलती हो। ठीक है सर, अभी तक के लिए ओके, थैंक्स। और किसी का रह गया? जी सर, मेरा मोहित। आपने पर्सनल में सर मेरा भी बाकी है, अभी देख सर नहीं, ग्रुप में भेजा हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है सब मैंने। एक मिनट, हम मिस्टेक्स पता चल गए वैसे, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें। मैं इसीलिए आज पता है मेरे बोलते बोलते अब तो मेरा गला भी दर्द होना शुरू हो गया। हाँ। लेकिन मुझे आप लोगों को इसीलिए एटलीस्ट सबको पता है ना कि कहाँ गलती आती, तो एटलीस्ट ये बेस्ट चीज हो जाएगी कि सही वाला, आप कोई गलती नहीं करोगे। हाँ सर। तो आपकी मम्मी नहीं बैठी हुई है साथ में? नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा, ओके। ये एंट्री है मोहित? ये एंट्री हाँ है सर। 24 फुट 6 इंच के बाद 2 दुगने, ये किचन है। कुछ जगह डायमेंशंस लिखना भी भूल गया था। यहाँ से यहाँ की डायमेंशन नहीं है, यहाँ से यहाँ की भी डायमेंशन नहीं है, किचन का स्लैब हाँ, वो गैस किचन की डायमेंशन नहीं है। हाँ हाँ सर। किचन देखो, यहाँ से यहाँ की डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप इस, हाँ सर, ये वो WC और ओके। मोहित सीधी सी बात है, मैंने अभी 5-10 बार पहले भी बोल दिया,
कैट तो हाँ डायमेंशन सर। मांगेगा आप जैसी लाइन खींचोगे। हाँ सर। अब हाँ हमने सर। डायमेंशन लिखी नहीं होगी तो कैट में क्या डालोगे? हाँ ठीक है, ओके सर। ये और ये बिल्कुल हमारे को उस दीवार के साथ लिखना है। पीछे जाएंगे, लिखना यहाँ नहीं है। इधर आपने डोर डाला है तो डोर की डायमेंशन अलग है, दीवार की अलग है, और यहाँ से यहाँ की डायमेंशन अलग है ना? हाँ सर। बाहर अंदर ये डायमेंशंस मत और सोचना बाहर ये है। अभी आपने देखा था ना वो चेन का हाँ टारगेट वो आउटर बॉल हाँ में, सर। हाँ सर। तो अंदर की और बाहर की डायमेंशन अलग लिखनी है। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि दीवार कितने इंच की है, वो ठीक है गलतियां सर। नहीं होंगी आपसे। ठीक है सर। ठीक है, बस उसी हिसाब से आपको भी और वर्क करनी है, और दीवार के साथ ही एरो डाल के वहीं पे लिखे। और अब कोई भी ग्राफ पेपर में डायमेंशन ना लिखे, क्योंकि मुझे आदत तो पढ़ाई नहीं जाता, पेन पेपर में ही करो। ओके सर। जो ड्राइंग वाली शीट्स होती है ना, बेशक आप कोई ड्राइंग शीट वाली पेपर ले आओ या रजिस्टर का कोई प्लेन, जो जैसे प्रिंटर के पेपर होते हैं ना, सबसे बेस्ट होगा आप कार्डबोर्ड सब खरीद लो और वो प्रिंटर की पेपर वाली शीट खरीद लो, उसमें ड्राइंग बनाओगे बहुत बढ़िया बनेगी। ठीक है मोहित? हाँ सर। इसमें वर्किंग थोड़ी सी और आपको करनी। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि अब हम लॉग आउट करते हैं आज। सर हमारा बाकी है ना? हाँ, एक आपका मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं लॉग आउट करता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आधे से ज़्यादा लीव कर चुके हैं, तो मेरा मतलब आगे थोड़ा कवर अप करने का वो फायदा नहीं होगा। सर मंजुला बेन लिखा है उस पेपर मैं पे। वही मैं आपका पता है। सर मैं कल पोस्ट कर दूंगी, चलेगा? हाँ जी, बस अब मैं ये चाहता हूँ आप आज इस क्लास के बाद अब जो पोस्ट करें ना, वो एटलीस्ट एरर ना क्रिएट करें। द थिंग इज एरर नहीं क्रिएट होना। हाँ सर, बहुत कुछ देखा, एरर्स काफी देखे, ट्राई करूँ ना करूँ मैं भी। बिल्कुल, बस अब वो एरर ना हो। जी। आपने ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ली है, ये 13 फुट 4 इंच, इस वॉल से इधर तक की पूरी? नहीं सर, ये जो कट पड़ता है ना, कहाँ तक है? इधर ये नहीं, वो जो एक बेडरूम है ना सर। हाँ, यहाँ से है ना? हाँ। कहाँ तक? हाँ यहाँ तक पूरा? हाँ, दो है ना, तो दोनों अलग अलग रखिए। एक बेडरूम की 9 फुट 9 इंच और दूसरे की 13 फुट 4 इंच। मैं समझ गया, लेकिन आपको क्या करना था? आपको यहाँ से यहाँ की डायमेंशन लेनी थी। यहाँ तो आपने 3 फुट लिख दिया, यहाँ 6 इंच भी लिख दिया, फिर यहाँ से यहाँ की डायमेंशन लेनी थी। यस सर, ये है ना? आपको इतना लंबा क्यों खींच रहे हो आप? फिर आप यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लो, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लो। फिर ये आपने ठीक लिया है, इसकी डायमेंशन ये 4 फुट लिया आपने, है? यस सर। ओके, फिर अगर हम यहाँ आते हैं तो ये 9 फुट 4 हो गया, 2 फुट 6 हो गया, लेकिन फिर यहाँ से और यहाँ की डायमेंशन भी आपकी मिस है ना? कहाँ की सर? इस वॉल से इस वॉल तक की डायमेंशन कहाँ है आपकी? इधर से इधर। इस ये सर जो किचन की वॉल है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो ही है ना, इसलिए हाँ जी, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैंने तो अभी आपको बता ही दिया है, डायमेंशन तो सारी लोगे आप। हाँ, आगे पीछे सब बिल्कुल। जगह दीवारें टेढ़ी जाएंगी, आप कभी पकड़ नहीं पाओगे। यस सर। यहाँ से यहाँ की डायमेंशन नहीं हो रही, 2 फुट 10 इंच यहाँ ठीक है, 6 4 3 10 ये भी ठीक है, ये ठीक है आपकी डायमेंशन। यहाँ आ जाए तो ये क्या है पोर्शन? ये कौन सा पोर्शन है सर? हाँ जी, ये प्लान है शायद उल्टा है। अच्छा, किचन हुआ उल्टा हो गया है, इसलिए आपने प्रॉपर। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी तक बस यही देख रहा हूँ कि आप डायमेंशन निकाल कैसे दें। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ की डायमेंशन की जरूरत ही नहीं थी,
यहाँ आपने 2 फुट 3 इंच डाला, इधर आए, यहाँ की डायमेंशन यहाँ, ये हमने ये क्यों डाल रहे हैं, इसका रीजन क्या डाल रहे हैं? तो दीवार थोड़ी नहीं है ना। हाँ सर। तो इस चीज का मैम आप ध्यान रखिए बस, फिर आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। अब देखिए जैसे ये है तो यहाँ से यहाँ की डायमेंशन है। जैसे अभी आपने क्लास में सीखा है ना, आज में काफी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वैसे तैयारी करिए और प्रिंटर की शीट लेकर आओ, कार्डबोर्ड लेकर आओ, उसमें ड्राइंग। ओके सर। और प्रॉपर्ली डायमेंशन उस हिसाब से मेंशन करो, बहुत अच्छी बनेगी। हाँ जी। इसमें जो वॉशरूम बना हुआ है, जो आप पूछ रहे थे क्या है, तो ब्लॉक्स का यूज प्रॉपर्ली नहीं हुआ हुआ ड्राइंग में ना। आप इनको 10 इंच के ब्लॉक देख लीजिए एक बार, ये मिस्टेक फिर आगे होगी तो इनको ग्रेड प्रॉब्लम है। यही मैप खोलिए जो आपने पहले खोला हुआ था। हाँ, क्या है इसमें दिक्कत, क्या कह रहे हो आप? वॉशरूम जिसमें WC दिख रही थी, आप पूछ रहे थे क्या है, एक बार वो मैप खोल लीजिए, मैं बता दूं। हाँ जी बोलो। रोहित जी। हाँ जी सर। एक काम करो, मैप ले आए आप, स्क्रीन पे पर रखो इसको, मैं प्रॉब्लम हल करता हूँ सबकी। ये जो 3 फुट 10 का वॉल दिख रहा है ना, आप इस ब्लॉक को एक बार कैलकुलेट कीजिए। जो ग्राफ नहीं, उन्होंने ब्लॉक के हिसाब से नहीं बनाया, उन्होंने ब्लॉक के हिसाब से नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ वॉल डाल के डायमेंशन डाली। फ्यूचर में ग्रिडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी वजह से? नहीं, वो एक बार डायमेंशन तो लोग ठीक डाल लें। ऑटोकैड में तो लाइन डालते जाओ, डायमेंशन डालते जाओ, उतना आसान है। इधर इन्होंने सिर्फ डायमेंशन डाली है, इन्होंने ब्लॉक के हिसाब से नहीं बनाया। रोहित जी। हाँ जी सर। सुनो मेरी बात सुनो, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बीच में वॉल की डायमेंशन नहीं आ पा रही है? यही है सर, ये वॉल की जो डायमेंशन लेते हैं ना, मैंने इनको बोला सर वॉल टू वॉल लो। अब ये क्या करते हैं सर, यहाँ से लेके यहाँ की डायमेंशन ले ली जहाँ वॉल ही नहीं है, उसका मतलब ही नहीं बनता। हमारे को कैड में कैड में यहाँ की डायमेंशन लेनी है। आज इनको 3 दिन से यही सिखा रहा हूँ ढंग से। सुनो, जब तक वॉल से वॉल पूरा आउटर की डायमेंशन लेके और बीच की डायमेंशन मैच करनी चाहिए आपस में। मैं वही सिखाया मैंने, सारा कुछ वैसे ही समझाया। ये वहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, ये प्रॉपरली डायमेंशन लेते नहीं। आज सबको समझाया मैंने, सबने बोला समझ में आ गया। बस मैंने वही समझाया कि इतना डायमेंशन लेने वाला काम है सिर्फ। सर ऑटोकैड तो 2 दिन में सिखा दूंगा। हाँ, ऑटोकैड में तो कुछ भी नहीं है, यही तो बात है ना। चलो करो। बस सर हो गया, हमारा कंप्लीट है सर। कितनी देर तक करेगा आपका? बस सारे सबकी ड्राइंग्स देख ली मैंने, आधे से ज्यादा लोग। नमस्ते जी, कैसे हैं? बस बढ़िया। संदीप सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। संदीप सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है सर, को मौका मिला देखने का सर, वो भेजा था बिटिया का एक। कौन से वाला क्या भेजा था आपने? हॉरोस्कोप के लिए। एक बार आपके पर्सनल व्हाट्सएप। एक बार दोबारा बात कर लेंगे अभी। ठीक है, करो। नमस्ते जी, नमस्ते करो रोहित जी, फिर इसको फाइनल। आपको जितने धन्यवाद दूं उतने कम है सर। हाँ जी, आपको जितने धन्यवाद दूं उतने कम है। क्या हुआ? ये सब सिखा रहे हैं सर, ये कोई नहीं सिखाता। नहीं, चलो बढ़िया है, सीख जाओ, इस बहाने सीख जाओ, अच्छी बात है। यस सर। ज्ञान को लेके क्या जाना है, कहाँ जाना है ज्ञान को लेके? सर जी। हाँ जी। तो रोहित जी को जो आपका दोस्त है क्या मुझे पता नहीं, बाकी वो बढ़िया तरीका है सिखाने का। नहीं, बढ़िया है। अपने साथ ग्रुप में जो सारे मेंबर बढ़िया हैं। वो हर एक बंदे को ड्राइंग दिखता है और वो उसकी जो गलती वो निकालता है, तो हमें भी पता चलता है कि मैंने एक गलती की थी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारे अपने ग्रुप में सब बढ़िया हैं, सब आप लोग भी सब बढ़िया हैं, तभी बात बन रही है, नहीं अदरवाइज बात बनती नहीं। सही। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है जी, तो और चलो अपना 2 बजे शुरू हो जाएगा एडवांस का। सर अब लॉग आउट कर दो, मेरा कंप्लीट हो गया। ओके सर। नमस्कार सर। कर दे, बंद कर दे। हाँ जी सर, लॉग आउट। चलो।